Hi friends and welcome to MG Finance. This is the first video on the channel and the intention is to teach you all how to trade, to provide a basic setup, and I'm gonna assume that you are a complete beginner, but even if you are not a beginner and you have been trading for a while, then also this should work for you. Anyway, start करते हैं। तो सबसे पहले तो कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग, जब हम एक बात करते हैं स्टैंडर्ड टर्म में ट्रेडिंग और इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग क्या है। तो जब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली विल बी टॉकिंग अबाउट बाइंग दी ऑप्शंस। ऑप्शन सेलिंग के लिए ये वीडियो नहीं है। एंड एनीवे ऑप्शन सेलिंग की वीडियोस आप देखेंगे तो बहुत कम मिलेंगी आपको। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो फिर आपको यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग सीखने के लिए, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली सी बात है कि यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, तो फिर आप मेरे को वीडियो भेजो अपनी बना के ताकि मैं कुछ सीख सकूं आपसे। ओके, बट तब तक ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं। और ये ऑप्शन होते क्या है, किस चीज़ में करते हैं, क्या करते हैं, ये सरकार भी अभी इस पे इतनी बीच में कुछ ना कुछ न्यूज़ चलती रहती है, क्या फ्रॉड है, स्कैम है, क्या चक्कर क्या है, क्या ये चीज़, क्या गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट है, क्या इस पे रिस्ट्रिक्शंस है। जो मैं ये यहाँ पे ट्यूटोरियल दे रहा हूँ लर्निंग के हिसाब से, क्या ये लीगल है, क्या मैं ये दे सकता हूँ, मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट खोल के बैठा हूँ, इज़ दिस इवन लीगल। तो इन सब बातों को मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लोर करेंगे एंड अल्टीमेटली मैं आपको एक पूरा सेटअप दूंगा फ्रॉम स्क्रैच, how to read charts. I hope I will be able to explain to you and provide you a slight glimpse of it, of how things work when it comes to option trading, along with not just the charts but also a very basic idea of important indicators, I would say, related to trading and trading setup. ठीक है, इसके अलावा इस वीडियो में, ये लंबी वीडियो होगी ठीक है ना, तो ये पूरा फुल ट्यूटोरियल टाइप्स है कि फ्रॉम स्क्रैच। तो इसमें हम अपना जो है गोल्डन रूल्स भी कुछ मैं आपको दूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट होंगे मेरे ख्याल में, कि अगर वो गोल्डन रूल अपने ने ट्रेडिंग करने से पहले भैया एक बार मतलब मंत्र की तरह फूंक लिए तो फिर मैं मानता हूँ कि ये आपको कोई लॉस नहीं होगा। अब ना हर बंदा नो लॉस नो लॉस नो लॉस करके वीडियो अपलोड करता है, तो मैं भी नो लॉस करके ही वीडियो अपलोड करूँगा। मेरी एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, स्ट्रैटेजी का नाम है अपना हमारी गोल्डन रूल्स। खैर स्ट्रैटेजी का नाम अपने यहाँ लिख देते हैं कहीं पे। कैगजी करके होता है, ठीक है। तो ये है कैगजी स्ट्रैटेजी। इसको कर देते अपने 28 फॉन्ट साइज। और ये क्या भाई, कुछ ऊपर नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता, कोई नहीं। कैगजी स्ट्रैटेजी है बट डजेंट मैटर, ये आपको टाइटल में दिख ही रहा होगा, वीडियो के टाइटल में। और ये दोस्तों गारंटीड मतलब नो लॉस स्ट्रैटेजी है। ये मतलब जापानीज स्ट्रैटेजी होती है और इसमें आपको आई डोंट थिंक कि लॉस आएगा, स्पेशली इफ़ यू फॉलो द रूल्स। मतलब देखो सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग में सेटअप होता है और सेटअप अगर आप फॉलो नहीं करोगे, अगर आप अपनी साइकोलॉजी को नहीं कंट्रोल कर पाओगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। बट एनी वे लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। व्हाट आर ऑप्शंस? ऑप्शंस देखो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉल ऑप्शंस, एक होते हैं पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस का मतलब है यू आर बेटिंग इन फेवर ऑफ मार्केट राइजिंग, एंड पुट ऑप्शंस का मतलब होता है यू आर गोना बी बेटिंग अगेंस्ट द मार्केट फॉलिंग, बेसिकली इन फेवर ऑफ मार्केट फॉलिंग डाउन। ठीक है, तो अगर आपको लगता है बेसिकली मार्केट गिरने वाली है तो आप पुट ऑप्शंस खरीदोगे, अगर आपको लगता है मार्केट बढ़ने वाली है तब आप कॉल ऑप्शंस खरीदोगे। ठीक है, अब कितने पे खरीदना है, क्या खरीदना है, वो सब एक अलग टॉपिक है और उस वो यहाँ पे मैं कवर नहीं करूँगा। मैं आप यहाँ पे ये कवर करूँगा आपको कब खरीदना है, कब बेचना है और कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, आई वुड से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड नीड बेसिकली अकाउंट विद
वन ऑफ दीज ब्रोकर्स। अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन, जीरोधा, बहुत सारे हैं। तो आप किसी पे भी अपने हिसाब से देख के अकाउंट खोल लेना, मेरा किसी के साथ कोई टाइप नहीं है। ओके। एंड अभी मैं जैसे अपस्टॉक्स पे यूज़ करता हूँ, तो मैं अपस्टॉक्स को चार्ट्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ। वैसे ये ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है चार्ट्स जो देता है, और उसी के चार्ट्स इस पे है अपस्टॉक्स पे, तो मेरे को ये जमता है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। अच्छा, और मैंने आपको बताया कि मैं आपको पूरा ट्रेडिंग सेटअप दूंगा, तो यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको चार्ट वार्ट समझा दिया, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कितने रुपए से लेकर बैठना है मिनिमम। क्या आप 5-6 हज़ार से ट्रेडिंग कर सकते हैं, 15 से ट्रेडिंग कर सकते हैं, 50 से ट्रेडिंग कर सकते हैं। कहते हैं ना लोग, मिनिमम एक कुछ चाहिए होता है भाई, इतने में कुछ नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो सारी बातें इसमें मैं बताऊँगा। रिलैक्स होकर बस वीडियो को देखते रहो आगे। ओके। अब अपने ने एक बात करी थी सेबी रेगुलेशंस की, और जो मैं बता रहा हूँ क्या मैं बता भी सकता हूँ कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ कपल ऑफ थिंग्स अबाउट मी, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर, तो ब्रोकर, ट्रेडर, वट एवर। एंड मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दिस इज़ प्योरली फॉर लर्निंग पर्पस, एंड आप खुद करोगे। मतलब ये मैं तो अपना ऑफ डे पे संडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मज़े से आप लोगों को सिखाने के लिए, और वो डाल रहा हूँ। लेकिन क्या ट्रेडिंग करना इलीगल है? बिल्कुल भी नहीं भाई। इनफैक्ट जो ये सेबी जितनी भी रेगुलेशंस लगाती है, ये आपके मेरे जैसे लोगों के लिए ही लगा रही है, जिनको हम बोलते हैं अपना रिटेल ट्रेडर्स। क्योंकि ये समझते हैं कि भैया लाइक 9 out of 10 रिटेल ट्रेडर्स आर मेकिंग अ लॉस। सो सेबी इज एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस, एंड उसके लिए ही दे हैव क्रिएटेड दीज चेंजेस की जो वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, वो क्लोज कर दी है। ठीक है। सेंसेक्स निफ्टी की एक्सपायरीज में भी रिसेंटली स्विच आया है, थोड़ा सा लॉट साइज बढ़ा दिया था। इन सब चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ा है कि यार, अब आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक मिनिमम कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये डालना पड़ेगा कहीं ना कहीं भैया, एक ट्रेड लेने के लिए, जो कि सब लोग नहीं जा सकते। तो थोड़ा सा डिस्करेज कर दिया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कुछ गलत है या फिर इलीगल है? बिल्कुल भी नहीं। इट्स वेरी मच लीगल। यू कैन डू इट, एनी वन कैन डू इट विद अ डीमैट अकाउंट। एंड या, सो लेट्स गेट ऑन विद इट। और क्या जो मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ भैया, गलती से अगर मैं कभी, मैं तो स्टॉक पे तो एडवाइस देता ही नहीं हूँ। ठीक है। और मार्केट पे भी मतलब ये हो सकता है यार, कभी कभार ना वीडियो में बायस निकल जाए कि भैया मेरे को लगता है ऊपर जाएगा, मेरे को लगता है नीचे आएगा। ठीक है। वैसे तो मैं दोनों साइड कवर करूँगा हमेशा, और ट्रेडर में आपको ओके हमेशा ध्यान भी ऐसे ही देना, आपको ऐसा कोई बायस नहीं बनाना कभी भी मार्केट पे। अपने को ट्रेडर को ना फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टर नहीं है ना अपने। ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे जाएगा तो हम नीचे गिरती में मार्केट में उठाएंगे, ऊपर जाएगा तो अपने ऊपर गिरती मार्केट में उठाएंगे। अपने को तो पकड़ना ही है कि कब नीचे से ऊपर जाना है, कब ऊपर से नीचे जाना है। मेरी पूरी स्ट्रैटेजी ही रिवर्सल पे डिपेंडेंट करती है। ठीक है ना। क्योंकि बड़ी बेसिक सी, सबसे सिंपल सी क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अपने, और वही सबसे सही चलती है। मैं आपको बता दूँ, दुनिया जान के इंडिकेटर लगा लेना, कुछ नहीं रखा उनमें। खब वैसे मैं बता दूं, मेरे पास मास्टर्स इन फाइनेंस की डिग्री है अच्छी खासी। मतलब आई वर्क विद बिग फोर इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन माय प्रोफेशनल लाइफ। ये तो बस मैंने ऐसे ही क्रिएट कर दिया यार, ऐसा कोई वो नहीं है। तो मेरे को लगा मेरे को आता है, मेरे को कर देना चाहिए। बहुत टाइम इस पर डिवोट कर चुका हूँ मैं अपनी लाइफ का, तो वाई नॉट, राइट, क्रिएट कर देते हैं यार। क्योंकि मेरे को इसमें स्पेस भी दिख रहा था इतने टाइम से, सब लोग ऐसे डर डर के बैठ गए, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, शायद पता नहीं क्या हो गया इनको। तो वीडियोस थी नहीं। मैंने कहा यार किसी को भैया, अगर 2025 में दिवाली के बाद अब ये अच्छा फिर से मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम और अपना इसमें आ रहा है मार्केट में विक्स, तो मैंने कहा डाल देते हैं भैया एक लेटेस्ट रिफ्रेशर कोर्स टाइप, जिसको नहीं आता हो कुछ भी उसके लिए। ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये सबसे पहले ना, जब आप कोई चार्ट खोलोगे अपनी, उसमें हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, बट ये बेसिक एक हमारा चार्ट होता है। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है, और इसको मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ से आप टाइम फ्रेम जो है वो सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 डे का इंटरवल ले रखा है फिलहाल के लिए। ठीक है ना। NSE का। एंड अब इसमें अपने को डालने हैं इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले देखो, इंडिकेटर से स्टार्ट करें या कहाँ से स्टार्ट करें? दो तीन चीज़ें हैं देखो। एक होती है लेवल्स देना और लेवल्स निकालना और लेवल्स बनाना। लेवल्स डिसाइड करेंगे कि हमारा मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, और उसके बाद होता है एक प्रॉपर जो क्रॉस ओवर्स है और जो इंडिकेटर्स है। मैं एक एक करके स्टार्ट करूँगा आई वुड से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर, सीधा डालना स्टार्ट कर देते हैं यार। आई थिंक मेरे को ना इंडिकेटर्स डालने का, तब ये चार्ट मेरे को ना ऐसे जम सा नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सबसे पहले अपने इंडिकेटर्स में जाएंगे, अपने इंडिकेटर्स में जाके हम डालेंगे
मूविंग एवरेजेस में मेरे को चाहिए ट्रिपल मूविंग एवरेज। ट्रिपल मूविंग एवरेज क्यों? बस भैया मैं ट्रिपल यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने ने ट्रिपल मूविंग एवरेज मैंने डाला और यहाँ पे अब देखो ये आया हुआ है मूविंग एवरेज, आगे लिखा हुआ है सिंपल 14, 21, 34। यहाँ पे ये सेटिंग्स है, मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, मैं इनको एडिट करूँगा। फर्स्ट पीरियड दोस्तों मेरे को चाहिए 9, दूसरा मेरे को चाहिए 21 परफेक्ट, तीसरा मेरे को एक्चुअल में मैं यूज़ करता हूँ 34। और मेथड में हम जाएंगे एक्सपोनेंशियल, सिंपल एक्सपोनेंशियल। इनमें फ़र्क क्या है? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 34, इनका मतलब क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले मूविंग एवरेज हो गई भैया आपकी चलती हुई में एवरेज की। अब मिनट के हिसाब से मार्केट आगे चलती है, तो अगर मैं 1 डे के चार्ट पे हूँ तो ये 1 डे के हिसाब से लेगा। 5 मिनट्स का कर दूंगा तो यहाँ पे 5 मिनट्स के हिसाब से मूविंग एवरेजेस लेगा। पीरियड हो गया कितने? तो 9 पीरियड का मतलब हो गया पिछले 9 पीरियड। अगर 5 मिनट चार्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसको लेट्स से 5 मिनट्स, मैंने इस चार्ट को कर दिया है 5 मिनट्स का। ऑटो के स्केल पे लाया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ये एक्सपोनेंशियल मैंने अपने मूविंग एवरेजेस यहाँ पे लगा दिए हैं 9, 21, 34 के। आप भी अपने सेट कर सकते हैं और इसमें मैं फिर ऐड करूँगा, व्हाट डू आई वांट टू ऐड? वी वांट टू ऐड इन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई बोलते हैं इसको। बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, कमाल का इंडिकेटर है, दिखाएंगे क्या करता है। एक अपने ने डाल देते हैं एडीएक्स। मेरे को मतलब बस ये थोड़ी सी कस्टमाइजेशन है फिजूल की, मेरे को ब्लैक कलर में पसंद है, कहते हैं ना, और कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे एडीएक्स जो है 20 पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ आपके लिए। ओके, आरएसआई की सेटिंग करेंगे हम। आरएसआई 14, 14 ठीक है। स्टाइल में अपर लिमिट में हम करेंगे 80, लोअर लिमिट में हम करेंगे 20 एंड नाउ माय आरएसआई इज आल्सो सेट। तो ये है दोस्तों सबसे पहले एक बेसिक सेटअप। मैं आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक में बताऊंगा और उसके बाद हम बात करेंगे कि सेटअप एक्चुअल में है क्या। तो ट्रेड लेने का कॉन्सेप्ट सबसे सिंपल है। अपने को ट्रेड कब लेनी है? जब ये तीन जो दोस्तों आप लाइनें देख रहे हो ना, यहाँ पे कलर्स के हिसाब से आप देख सकते हो। 9 है मेरी ऑरेंज, 21 है मेरी ये ब्लू कलर, उसके बाद है मेरी ये एक्वा कलर में 34, सबसे ऊपर वाली 34, 21, 9। तो ना एक मल्टीपल है और इनको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर का मतलब क्या है? जब ये 9 वाली नीचे से ऊपर जा रही है, जब ये 21 वाली नीचे से ऊपर जा रही है, जब ये नीचे से ऊपर को काटेगी, मतलब तब मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम है, अपने को कॉल्स लेनी है। ठीक है, सिमिलरली अभी अगर ये देखें ना, मार्केट एकदम ऐसे गिरने की कगार पे है, तो कायदे से कोई बड़ी बात नहीं कि भैया ओपनिंग आपको नीचे की तरफ होती दिख जाए, बट वीकेंड है तो कुछ भी हो सकता है। तो खैर एनीवे अपने इसको इस उस पे नहीं देखेंगे, ठीक है ना। और ये ना दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि 5 मिनट पे भी काम करेगा, ये 10 मिनट्स पे भी काम करता है क्रॉस ओवर्स। और इसीलिए मैं तीनों लगा के चलता हूँ, 9, 21, 34 एंड 5 मिनट पे भी काम करता है। तो करंटली लेकिन मैं आपको 5 मिनट्स पे दिखाऊंगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग यूजुअली 5 मिनट्स के चार्ट पे करते हैं। 3 मिनट्स इज टू सून आई बिलीव, 5 मिनट्स जस्ट वर्क्स फॉर मी, आई वुड से। अब आपको कब करनी है? कि जब ये क्वेश्चन ये आता है, जब ये 9 वाली 21 को क्रॉस कर जाए, क्या आपको तब लेनी है? देखो यहाँ पे कितनी अच्छी मूव आई हुई है। अगर आप यहाँ पे अगर आप एक कॉल लेंगे तो आपको यहाँ पे मतलब 3282 से लेके सीधा 3458 की 70-80 पॉइंट की भैया शॉर्ट में एकदम मूव मिली हुई है। व्हाट डू वी से, विद इन हाफ एन आवर। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा करेक्शन का वेट करते, मतलब अगर आप यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से, अगर आप चल रहे हो तो आपको पूरा डे एंड तक मतलब आपका मौजा ही मौजा थी, ठीक है ना। तो ये अगर मूव जिसने भी कैप्चर कर ली होती फ्राइडे को, उसकी लॉटरी।
अब ये लेकिन अब बात ये आती है कि यार ये हर बार ना ये चीज़ें, अब आप बोलोगे कि यार ये तो मेरे को देखो सर यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक है यहाँ पे ऊपर गई लेकिन उसके बाद नीचे आ गई, ठीक है, तो इन सब का क्या वो है? तो इसी के लिए हमने ना ये नीचे भैया लगाए हैं दो और इंडिकेटर। अपने ट्रेड कब लेंगे आप? एक, जब हो गई अपनी क्रॉस ओवर कन्फर्म 921 की, और अगर 34 की क्रॉस ओवर हो जाए ना गाइस, जब भी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तब तो आपने ट्रेड लेनी बनती ही बनती है। मैं बोलूँगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ, पीछे की कैंडल का छोटे वाला जो ये है, ये स्टॉप लॉस के साथ अगर आप यहाँ पे भी लोगे तो आपको दिन में अच्छा मिलता है। 34 का मैं रीज़न क्या बोलता हूँ कि 34 पे ना आपके सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बड़े बड़े सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेज होती है, तो जब अगर 34 को जब भी ब्रेक करेगी ना तो मार्केट में ब्रेकआउट ही मिलेगा, ठीक है। और 34 ही इसलिए रीटेस्टिंग का बहुत बनती है कि जैसे अभी ये यहाँ पे ऊपर गिरा था, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करेक्शन आया, आपको दिखा यहाँ पे मार्केट रुक गया, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे अगर यहाँ पे मिस भी हो गया था तो। यहाँ पे अपने इस पॉइंट पे ट्रेड लेंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो सीधा आपको अच्छा मार्केट का मूव कैप्चर करने को मिलता है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो जी देखो डेफिनेटली है 921 का क्रॉस ओवर, क्या वो 31 को क्रॉस कर रही है कि नहीं, उसके बाद 34 को हम 34 का वेट लेंगे, ठीक है। अपने को ना रश नहीं करना कभी भी ट्रेड्स में। अब मैं आपको यहाँ पे हमारा एक आएगा बहुत मेजर गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है ना कि अपने को साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है, और वी डोंट हैव टू रश इनटू ट्रेड्स। सिंगल डे विल हैव हंड्रेड्स ऑफ मूव्स, हंड्रेड्स गाइस। और ये वाला भी मूव अच्छा है, ये सुबह का ड्रॉप का मूव भी अच्छा है, जिसने यहाँ पे बॉटम पकड़ लिया उसके लिए ये मूव भी अच्छा है, जिसको लगा नहीं भाई मार्केट में डाउनवर्ड मोमेंटम रहेगा, ये मूव भी अच्छा है। यहाँ से जिसने पकड़ लिया दिन भर पकड़ा रहा उसका तो सबसे अच्छा है। यहाँ पे जिसने पकड़ लिया उसका अच्छा है। यहाँ पे जिसने पकड़ लिया इस वाले बाय इन पे फिर से उसके लिए अच्छा है। जिसने ये टॉप पकड़ लिया ये बॉटम अच्छा है। जिसने ये बॉटम पकड़ लिया ये टॉप अच्छा है, फिर ये बॉटम फिर अच्छा है, राइट। कितनी सारी मूव्स है दिन में, आपको सारी नहीं करनी यार, आपको दिन भर यही थोड़ी ना करते रहोगे, ट्रेड लेते रहोगे ट्रेड बेचते रहोगे। अपने को एक अच्छी मूव पकड़नी है दिन की, दो अच्छी मूव पकड़नी है, फर्क नहीं पड़ता। सो don't rush into trades. Single day will have hundreds of moves. We just need to capture the one move. But that one move should be a sure shot move. Right? तो अपने ने फर्स्ट कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्रॉस ओवर, या तो नीचे से ऊपर आएगा या ऊपर से नीचे आ रहा होगा। अभी ना मैं आपको बैक जाके दिखाऊंगा, ऊपर से नीचे वाले चार्ट पे आएंगे। यार ये तो मार्केट वो पिछले हफ्ते थोड़ा सा अब डाउनवर्ड ही मोमेंटम बना रहा था, ये देखो ऊपर से नीचे जब आएगा ना तब भी यही आएगा आपका। जब भी यहाँ पे क्रॉस ओवर आया ऊपर से नीचे, देखो ये नीचे का क्रॉस ओवर है, कितना बढ़िया मूव भाई, कितना बढ़िया मूव। और कायदे से तो होल्ड करके रखे बंदा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे अपनी 2 लॉट से 1 लॉट की प्रॉफिट बुकिंग करी, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के रख रखा है, यहाँ से अपने चल रही है पूरा एंड तक, डे तक, यहाँ तक अपना खाएंगे हम पैसा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट चीज़ हो गई हमारी क्रॉस ओवर जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो RSI है, दिस RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो ये आप देख रहे हो मैंने 20-80 जो लगाया, जब भी 80 के तरफ हो गया ना मतलब RSI बहुत स्ट्रेच्ड है, 80-84 होगा, मतलब वहाँ से एक बार भाई एक शार्प फॉल आने ही आना है। 20 तक पहुँच गया है, 20 के नीचे निकल गया है भाई, एक बार तो मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको ये यूजुअली ट्राई करना चाहिए जब ये रेंज में हो बिटवीन 50 to 60, जब अपवर्ड जा रहे हो, या फिर 50 to 40, 45 जब नीचे की तरफ आ रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी यहाँ पे मीट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा RSI देखो इस वाले पे, इस इधर वाले पे देखेंगे, यहाँ से अब ये मेरे को दिखा मार्केट मेरी क्रॉस ओवर मेरे डन हो गए इस वाली कैंडल पे, अच्छा ये 34 को ब्रेक दे रहा है, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट आ गया है, राइट, इस वाली कैंडल पे। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा था कि इस वाली कैंडल पे मेरा RSI भी नीचे की तरफ ब्रेक हो गया है, इस कैंडल पे 50 के नीचे चला गया है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा येस, थम्स अप टू दिस ट्रेड, यहाँ पे मैं अपनी एक पुट की ट्रेड खरीद सकता हूँ, ओके। अब आप बोलोगे ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट माई RSI शुड बी बिटवीन 40 to 50, मेरी RSI आई सॉरी 50 to 60, या फिर 40 to 50 ऑन द पुट साइड ऑफ थिंग्स। और इनफैक्ट इसको मैं बोलूँगा 40 to 50 भी नहीं भैया, 42 to 50, और अपवर्ड साइड पे 50 to 58, 60 पे ना फिर ऑलरेडी आप देखोगे कि आपके प्रीमियम्स ऑलरेडी काफ़ी हो सकता है बूम कर चुके हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उस वाली रेंज में 40 to
58 की रेंज में RSI मेरा हो। अब आप बोलोगे सर, जब आप कह रहे हो कि यार ये 80 से नीचे आता ही आता है, अगर ये नीचे तक चला गया है तो ये ना यार, ये मैं बोलूँगा स्कैल्पिंग ट्रेड्स है। हाँ ठीक है, काम करती है, आप RSI के बेसिस पे स्कैल्प कर सकते हो, पर यहाँ पे भी मैं आपको स्कैल्पिंग सिखाने नहीं बैठा हूँ इस वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में हम प्रॉपर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि जब ट्रेड लेंगे, एकदम इसकी ट्रेड लेते हैं जो दिन में, जो मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ एक की ज़रूरत है, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन फिर मैंने देखो दोस्तों लगाया ADX। ADX को ना मैं आपको ज़्यादा ऐसा कुछ समझाऊंगा नहीं, मोटा मोटी ये बस मैं आपको इसका बेसिक सा एक थंब रूल सा देना चाहूँगा इस वीडियो में, तो विच वुड बी कि यार ADX का ना 20 से अबव होने का वेट करो। 20 से अगर नीचे है ना ADX, डू नॉट टेक अ ट्रेड। ये ना एक्चुअल में हमारी वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है, मार्केट के बारे में, कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कैसी चल रही है और उस इंस्ट्रूमेंट में कैसी वॉलेटिलिटी चल रही है। और अगर ये 20 से कम है अपना ADX जो है ना, तो फिर आप ये मान लो कि हो सकता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा तक साइडवेज है और आपके प्रीमियम खाएगा, टाइम डीके होएगा और कुछ नहीं होगा। तो 20+ आइडियली आई वुड प्रेफर कि ADX हो। यहाँ पे देखो 20+ ही था, तो ये तो पॉइंट ना जैसे बहुत ही परफेक्ट था ये वाली ट्रेड तो लेने के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो गया था, अगर मैं सर यहाँ पे ले ली थी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस नहीं होएगा यार, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट आपका, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कहीं ना कहीं यहाँ पे 650 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस लेकर चलना था, अगर आप यहाँ पे वाली ट्रेड लेते। और ये कोई गलत पॉइंट नहीं था ट्रेड लेने का, अगर ऊपर आया, ऊपर से रीटेस्टिंग फेल हुई और फिर सीधा फिर से नीचे जाके गिराई है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन हमारी है और ये बहुत सिंपल सेटअप है, एंड जस्ट कीप इट दिस सिंपल, नथिंग एल्स गाइस। कोई 10 मिनट्स पे आप बार बार चेंज मत करो, कोई कुछ मत करो। कई कई दिन हाँ मैं ज़रूर होता है, मैं बोलूँगा कि 5 मिनट्स की जगह ना 10 मिनट्स पे ज़्यादा एक्यूरेटली चल रही होती है मार्केट। लेकिन जब आप 10 मिनट्स पे होना, मैं आपको बोलूँगा, जैसे मैंने आपको बोला ना यहाँ पे कि आप 2134 का मेजर एक कंफर्मेशन का वेट करो, क्योंकि कई बार 34 से पलट जाती है मार्केट्स, राइट। तो लेकिन यहाँ पे जैसे नहीं पलटी तो अपने पास कंफर्मेशन आ गया। अगर आप 10 मिनट्स के चार्ट पे देखोगे ना, तो ये 921 का देखना कि 921 पे यही एकदम परफेक्ट, ये देख रहे हो मैंने आपको बोला था 921, 921 ये ब्लू वाली लाइन, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ, इस पॉइंट पे अगर आप लेते, क्या आपको बढ़िया मूव मिलती। लेकिन 10 मिनट्स के उसमें ये वाली मूव आपकी पूरी तरीके से मिस हो रही है, जो कि 5 मिनट्स के चार्ट पे इजीली कैप्चर हो पा रही थी। इनफैक्ट 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर ये बड़ी मूव मिस कर भी देते तो ये खैर आधी मिलती है वाली मूव वैसे 5 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए 5 मिनट्स ही प्रेफर करता हूँ, और मैक्सिमम लोग मैं बोलूँगा 5 मिनट्स पे ही ट्रेड करते हैं। देर आर पीपल हु ट्रेड एट 3 मिनट्स, 15 मिनट्स, सबका टू ईच देयर ओन। सो दिस इज़ द बेसिक सेटअप। अब सर आप तो कह रहे हो इसमें नो लॉस होएगा, नो लॉस कैसे हो जाएगा, इसमें तो अगर गिर गई तो मार्केट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग में देखो हमारे, अब यहाँ पे मेरी शुरू हुई कि कहानी गोल्डन रूल्स की। गोल्डन रूल्स को जब अब हम इस सेटअप के साथ अपने फॉलो कर देंगे, तब हमारा जो है ट्रेडिंग सेटअप एकदम डन हो जाएगा। अब दो तीन चीज़ें और है, आई थिंक कुछ टॉपिक्स मैं एक अलग वीडियो के लिए, सेपरेट वीडियो के लिए रखूँगा, जिसमें मैं दूंगा आपको कि लेवल्स कैसे निकालते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर वीकेंड आपको कम से कम लेवल्स जो है वो, जो मैं अभी मेथड सिखाऊंगा प्रॉबेबली पार्ट 2 में, बहुत बेसिक है वो भी, सबसे ज़्यादा यूज मेथड है और काम करते हैं। देखो कॉम्प्लिकेट करने का ना मेरे हिसाब से ट्रेडिंग का कुछ फ़ायदा नहीं है भैया। मैं मास्टर्स कर ली, CA की पढ़ाई कर ली, बहुत कुछ कर लिया, एक्चुअल ट्रेडिंग कर ली। तो ट्रेडिंग सेटअप जितना सिंपल रखो उतना अच्छा है। असली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए तुमको अपनी साइकोलॉजी। यू हैव टू हैव फेथ इन योर सेटअप, एंड इफ़ योर सेटअप इज़ फेलिंग देन यू हैव टू हैव enough gutta to, you know, basically book your losses, and also you have to be smart enough to book your profits. That is also very important. तो पार्ट 2 में हम कुछ बात करेंगे जहाँ पे मैं लेवल्स निकालना सिखाऊंगा। तो जब आप इस सेटअप के साथ, अब सोचो मेरे लेवल्स लगे हुए हैं ना, तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपको लेवल निकाल के दिखाऊंगा। ये जो लेवल है ना, ये निकला हुआ है, ये लेवल मेरे को पता है कि यहाँ से जब मैं, मतलब स्कैल्पिंग में ना लेवल्स बहुत काम कर जाते हैं कई बार, क्योंकि लेवल्स निकले। अगर सोचो अगर मेरा यहाँ पे एक लेवल निकला होता है और मेरे लेवल 300 320 का लेवल है, और यहाँ से मेरे को दिख रहा है रिवर्सल आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर RSI, मतलब सारी कंडीशंस मेरी लेवल्स के हिसाब से जब मीट हो रही थी ना, मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता अपनी इस वाले पॉइंट पे। तो ये हो जाता है, लेकिन अपने को वो करना नहीं है, अपने करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रॉस ओवर पे।
फर्स्ट गोल्डन रूल्स एंड सेटअप कर देते हैं इसको इधर, फिर आप बोलोगे आपने तो गोल्डन रूल्स बोला है। लो जी भाई, कैगजी स्ट्रेटेजी सेटअप, ट्रेडिंग का सेटअप गाइस। व्हाट, नो दिस इज अ रिकमेंडेड सेटअप, दिस इज नॉट अ कंपल्सिव सेटअप मेरे हिसाब से, बट ये होना चाहिए, ठीक है। मैं बोलूँगा आपके पास होना चाहिए 1 लाख का कैपिटल। सर 1 लाख का कैपिटल, पैसे नहीं है हमारे पास इतने, 1 लाख होता तो मैं ट्रेडिंग करता क्या? अरे सुन लो काके सुन लो, ठीक है। 1 लाख का मैं कहूँगा आपका हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कैपिटल आपके पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि सच्ची बात है, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है 1 लाख का तो आप ट्रेडिंग मत करने बैठो। अब जब मैं 1 लाख का कैपिटल बोलता हूँ तो इसका क्या मतलब है? देखो, कैपिटल और जो आपका ट्रेडिंग अमाउंट है जिससे आप ट्रेड करोगे दिन में, उसमें फ़र्क है। कैपिटल है टोटल अमाउंट जो आप भैया इस धंधे की तरफ घुसाने के लिए बैठे हो, और ट्रेडिंग ना भाई साहब पूरा धंधा है, फुल टाइम जॉब है। मतलब अगर ये पार्ट टाइम में ट्रेडिंग नहीं होती, पूरा 9 बजे 9:15 बजे मार्केट शुरू हो जाती है, आपको 9 बजे बैठ जाना है मिनिमम, ठीक है ना। सारे गोल्डन रूल्स को पहले पढ़ लेना है, उसके बाद 9:15 पे मार्केट को वॉच करना स्टार्ट कर देना है, और भले ही ट्रेड लो ना लो, आपको प्रॉपर मार्केट में 3 साढ़े 3 बजे तक अपना मार्केट को 3 PM की क्लोजिंग देखनी है, ठीक है ना। तभी वो फ़ायदा है। पार्ट टाइम में ट्रेडिंग नहीं होती, सिर्फ लॉस करोगे। वो फिर वीडियो भी मत देखो, अभी फॉरवर्ड कर दो यार, मैं तो कहूँगा मतलब कुछ और देखो, गाने वाने सुन लो बढ़िया, खामा में अपने पैसे उड़ाओगे, ठीक है। कि ट्रेडिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब, ये लिख ही देता हूँ लो भाई गोल्डन रूल्स में कायदे से। Just like any other profession or business, it is a full-time job, but instead of 9 to 5, you can wrap up at 3:30. 9 to 3:30। लो भैया AM भी लिख देता हूँ, कहीं तुम बोलो हम रात भर के बैठे हुए हैं आपके कहने पे। ना ना ना, सुबह 9 से लेकर 3:30 बजे तक का ये कार्यक्रम होता है, मंडे टू फ्राइडे। वीकेंड्स आपके ऑफ है, सारी बैंकिंग हॉलीडेज आपको मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ये फुल टाइम है गाइस, बिलीव मी। पार्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ नुकसान खाओगे, सिर्फ और सिर्फ नुकसान, ओके। 1 लाख रुपया आपके पास कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब जो आपका कैपिटल, मानो यार ये 1 लाख नहीं है, या आपका, आप कहते हो आपके पास 60,000 है, देखो 60,000 तो ना सबसे बेयर मिनिमम है। 60,000 के बिना तो कुछ है ही नहीं। 60,000 मिनिमम। आप कहते हो मेरे पास 60,000 नहीं है, टेंशन मत लो, मैं आपके बनवा दूंगा 60,000 इस वीडियो के एंड तक, ठीक है। 1 लाख का कैपिटल मैं कहता हूँ आपके पास होना चाहिए, 60K इज़ द मिनिमम। अब हाउ टू डिप्लॉय दिस कैपिटल, तो परसेंटेजेस में बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने दो वैल्यूज़ दे दी है, 1 लाख और 60 के। मैं बोलूँगा 3% ऑफ योर कैपिटल इज मैक्स स्टॉप लॉस ऑन अ ट्रेड। ये बात क्या बोल गए भाई आप? मैं कह रहा हूँ 3% ऑफ योर कैपिटल इज मैक्स स्टॉप लॉस ऑन अ ट्रेड। बोले तो एक ट्रेड अगर मैंने ली है, ठीक है, तो और मैं अपनी इसमें 1 लाख की कैपिटल में मानूंगा, भले ही आप 60,000 भी हो, लेकिन आज की डेट में जो ऐसे प्रीमियम हमारे जंप मारते हैं और सारी चीज़ें हैं, तो मैं बोलूँगा 3% ऑन 1 लाख, ताकि अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है तो देखो ये 3% उसका बढ़ के हो जाएगा, लेकिन 60,000 भी है तो भी आपको 3% ऑफ 1 लाख कैपिटल के हिसाब से चलना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू 3,000, ठीक है ना। तो 3,000 का एक ट्रेड पे मेरा स्टॉप लॉस है, कि अगर 3,000 का लॉस हो गया एक ट्रेड पे, तो भैया मैं अपनी वो ट्रेड क्लोज कर दूंगा ऑटोमेटिकली, और मेरी वो ट्रेड पिट गई, कोई दिक्कत नहीं है, पिट गई दूसरी काम करेगी, ठीक है ना। 3% हो गया मेरा एक ट्रेड का स्टॉप लॉस। नाउ व्हाट
एल्स डू वी हैव? डिप्लॉयड कैपिटल। डिप्लॉयड कैपिटल मैं बोलता हूँ दोस्तों 50% ऑफ योर टोटल कैपिटल। बेसिक इज इक्वल्स टू डिप्लॉयड कैपिटल। बेसिकली जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो आप 50,000 से ही मान के चलेंगे कि आप ट्रेड कर रहे हैं। 50,000, और अगर आप 60,000 की आपकी कैपिटल तो आप सिर्फ 30,000 आपके डिप्लॉयड कैपिटल रहेगी। ठीक है ना, 30,000 आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहेंगे, उससे ऊपर के आप नहीं डालेंगे। ये क्यों है? क्योंकि ये हो सकता है ना दोस्तों कि 50,000 हमारे कट के 30,000 हो जाए, लॉस आने के बाद, लॉस आने के बाद 30,000 हमारे हो सकता है 15,000 हो जाए, तो हमारे पास बैंक में और पैसा पड़ा हो कल ट्रेड करने के लिए, कल वो लॉस रिकवर करने के लिए, या फिर परसों वो लॉस रिकवर करने के लिए। ठीक है ना, इसीलिए अगर 1 लाख की कैपिटल और 50,000 डिप्लॉयड कैपिटल का मतलब क्या हम एक बारी में 50,000 की ट्रेड ले लेंगे? नहीं नहीं, वो एक अलग चीज़ है। ट्रेड कौन सी लेनी है, कितने की लेनी है, वो भी एक और स्टेप आएगा। दिस इज योर डिप्लॉयड कैपिटल। ये है जो एक बारी आप अपना कैपिटल लगा रहे हो, लेकिन आपके पास जितना पैसा हो उसका 50% ही आप एक बारी में ट्रेडिंग में डालोगे, बाकी का 50% आपका रिजर्व्स में रखा रहेगा कि वो हमें इनफ्लो कैश का करना पड़ सकता है अपने टूवर्ड्स ट्रेडिंग दैट आई एम डूइंग। ओके, अब आप सोचो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि यार आप 60,000 वाला भी लेके चलो मिनिमम, मैं कहता हूँ आपको 60,000, वैसे 60,000 नहीं यार, मैं 1 लाख पे ही बोल रहा हूँ, रिकमेंडेड 1 लाख के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, तो 1 लाख का मैं कहता हूँ कैपिटल है, 50,000 का आपका डिप्लॉयड कैपिटल है, मतलब हो गया 50,000 रुपये। 50,000 रुपये पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3,000 रुपये का मैक्स स्टॉप लॉस है ऑन ट्रेड का, और 2 लॉस ट्रेड से ऊपर तो अपने एक दिन में लेते ही नहीं। जिस दिन में 2 लॉस ट्रेड हो गई नेट ऑफ, तो उस दिन मतलब फिर अपने को ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। तो मतलब मैक्सिमम मेरा पर डे का लॉस मैं बोल रहा हूँ 3 to 6 के, एनी वे मैक्स 3 to 6 के मैक्स लॉस पर डे। तो भैया आपकी जो 50% डिप्लॉयड कैपिटल है वो भी आपको 8 दिन ट्रेडिंग करने का मौका देगी, अगर आप सिर्फ प्योर लॉस उठा रहे हो। बात समझ गए ना? अगर 3 से 5 के का लॉस है तो ये चीज़ आप याद रखना कि आपको 8 से 9 ट्रेड बड़ी इजीली, मतलब 8 से 9 दिन, मतलब 2 हफ्ते पूरे सिर्फ लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, हर ट्रेड सिर्फ पिट रही है, हर ट्रेड सिर्फ पिट रही है, तब जाके आप अपने 50,000 आ रहे हो। अगर ऐसा होता नहीं है स्ट्रेटेजी में, इम्पॉसिबल है गाइस, ये इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल। वैसे तो 1-2 ट्रेड पिटना भी बहुत बड़ी बात है, कि दिन की आपकी दोनों ट्रेड पिट जाए वो भी बहुत मतलब मनहूस वाला दिन है, लेकिन इसीलिए अपने 2 ट्रेड की लगा के रखते हैं कि अगर 2 ट्रेड पे मेरा सेटअप नहीं बैठा है इस दिन में, तो मतलब भैया उस दिन में आपका सेटअप नहीं बैठ रहा है, आपने बंद कर दी उस दिन ट्रेडिंग। अब सीधा अगले दिन देखेंगे, उसके अगले दिन देखेंगे, कोई ऐसी टेंशन नहीं है अपने को, क्योंकि ये लॉन्ग रन का गेम है। ठीक है ना, इट्स एवरेजेस का गेम है। आपको हर रोज़ 500 रुपया कमाओगे तो आप ज़्यादा कमा लोगे, rather than आप एक ही दिन 15,000 कमा लो। तो मैं आपको ये बात आज बता देता हूँ। ठीक है, सो मूविंग ऑन, 50% ऑफ योर टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू योर डिप्लॉयड कैपिटल। नाउ यहाँ से इसके बाद आती है और थोड़ी सी एक ट्रिकी पैरामीटर, जिसको मैं बोलूँगा विनिंग्स। जो आपका दिन का प्रॉफिट है, राइट, डेली प्रॉफिट, इसको हम 50/50 स्प्लिट करेंगे। 50% टू डिप्लॉयड कैपिटल, 50% टू रिजर्व कैपिटल। ये क्या लिख दिया मैंने? अब मानो मैंने आज ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी, मैं अपना 1 लाख रुपया का कैपिटल था मेरा, 50,000 रुपये का डिप्लॉयड कैपिटल था, 50,000 रुपये मैं लेके बैठा, मैंने दिन में 2 ट्रेड ली 15-15 हज़ार की, दोनों ट्रेड पे 3-3 हज़ार रुपये का मानो मैंने प्रॉफिट कमाया। दिन का प्रॉफिट मेरा आ गया मानो 5,000 रुपया। तो अगले दिन मैं अपने हिसाब में 5,000 में से 2,500 तो निकाल दूंगा, जो कि अब मेरे चले गए रिजर्व में। तो मेरा रिजर्व कितना हो गया? 50,250, दो दो मतलब सॉरी 52,500। ठीक है ना, 52,500 जो रिजर्व है, जो पड़ा है बस। और जो मेरा डिप्लॉयड है उसमें मैंने 50% डाल दिया, तो मेरा डिप्लॉयड कैपिटल भी हो गया 52,500। ठीक है ना, डिप्लॉयड भी बढ़ गया। इससे क्या होगा कि किसी दिन आपका लॉस हो गया तो वो ऑलरेडी जो आपकी पिछले दिन की अर्निंग थी उसमें से 50% से आ चुका है। और क्योंकि आपके पास कुछ रिजर्व में भी था, तो मानो अब ये मेरी जो अर्निंग्स है ये 50K की होके, जब ये 50K वाली, ठीक है ना, डिप्लॉयड कैपिटल जो था हमारा 50K का, जब ये 50K 30K पे पहुंच जाएगा, राइट, तब मैं रिजर्व से फिर से पैसा निकालूंगा। मैं आपको ये बता दूं,
when this 50k will get to 30k, then only I will influx cash flow from the my reserve capital. तब मैं रिजर्व से बेसिकली इसको फिर से 50,000 पे ले आऊँगा। 30,000 से पहले हमको करना ही नहीं, हम 35-36,000 पे भी नॉर्मल करते रहेंगे और हम अपना 50% ही उसको डिप्लॉयड मानेंगे। 50,000 ही डिप्लॉयड लेके चलेंगे, बाकी बस हमारा लॉस के कॉलम में तब तक। पर वैसे एनीवे ऐसा होना नहीं, मैंने आपको बोला है कि ये नो लॉस स्ट्रैटेजी है। ओके, सो दिस इज आई वुड से हाउ इट्स सपोज टू बी एंड व्हाट यू नीड। ओके, अब अगर आपके पास ये पैसा नहीं है दोस्तों, जो कि मैं मानता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस है कि बहुत लोगों के पास नहीं होगा यार, कि इनिशियली सीधा ट्रेडिंग पे लगाने के लिए। तो ना मैं इसलिए आपको बोलूँगा कि आप 6 महीना फॉर फर्स्ट, इफ़ यू हैव दिस वेल एंड गुड, किक ऑफ विद 50k 60k 1 लाख straight up. Otherwise, for first 6 months, do SIP of 15k each. ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 10 to 15k each, ताकि हमारा 60,000 1 लाख दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो जाए। ठीक है, ऐसा बोलोगे 15 इंटू 6 90,000 होता है। अरे भाई 10% मार्केट रिटर्न दे देगी 6 महीने में, टेंशन मत लो, 90 का 1 बना देगी। ये किस में करना है जी मेरे को इन्वेस्ट? SIP अपनी मर्जी से, कोई भी निफ्टी इंडेक्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। निफ्टी इंडेक्स पे अगर तुम कोई भी निफ्टी इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में SIP करके इंडेक्स फंड में डाल के छोड़ दो, और अगर आप 10 से 15,000 हर महीने नहीं डाल सकते हो तो फिर आप ट्रेडिंग मत करो, ये वीडियो यहीं की यहीं बंद करो, गाने चला लो। ठीक है ना, क्योंकि ये एक मिनिमम अमाउंट है जो आपको हर वे में इन्फ्लक्स करना ही करना पड़ेगा भैया मंथली, अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो। और होगा क्या ना, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि 6 महीने की SIP करो और 60,000 1 लाख से शुरू करो, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते, अगर आप सोचते हो हर महीने मैं सिर्फ 15,000 से ट्रेडिंग कर लूँगा, मेरे पास तो 15,000 ही रुपये है, ठीक है, मैं इससे ट्रेडिंग करूँगा, मैं अमीर हो जाऊँगा, फिर मैं और अमीर हो जाऊँगा, 15 के 50 बनाऊँगा, 50 का 1, 1 का 5, 5 का 1, समझ रहे हो? वो 5 का 1 तो बनेगा, लेकिन वो 5 लाख जो बनाए थे ना उसका फिर से सीधा 1,000 बनेगा। ये याद रखना, 1 करोड़ नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो उसको जमा करना स्टार्ट कर दो, सीधा अपने इंडेक्स फंड में ही डालना स्टार्ट करा। 6 महीने तक 10 से 15,000 रुपये हर महीने SIP SIP SIP, और 6 महीने बाद फिर हमारे पास जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ये कॉर्पस कॉर्पस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, कैपिटल, तब अपने फिर मार्केट में उतरेंगे। और ये 6 महीने फिर आपको क्या करना है? अब ना मेरे को आप गाली वैसे बाद में दोगे, मैं सोच रहा था सबसे लास्ट में ये भांडा फोड़ूं अपना, ठीक है, झूठ का। सब उल्लू बनाते हैं देखो, सब बोलते हैं नो लॉस नो लॉस। मेरी वाली स्ट्रैटेजी मैंने बोला था सही में नो लॉस है। नो लॉस क्यों है ये स्ट्रैटेजी, मैं अब आपको इसलिए बताता हूँ। ये स्ट्रैटेजी ना सर नो लॉस है आपकी फर्स्ट 6 मंथ्स। मैंने आपको क्या नाम दिया? कैगजी स्ट्रैटेजी। क्यों? कैगजी का मतलब है दोस्तों, मार लो, दे लो मुझे गाली, अभी दे लो जितनी देनी है, जिसको पता है ये क्या होता है वो मेरे को भी गाली दे लो। गाइस कागजी है ये, कैगजी नहीं है, मैंने आपको थोड़ा सा उल्लू बनाया। कागजी, पेपर, बस पेपर पे ट्रेडिंग। क्या मतलब सर, हम एक कागज़ पेपर लेके पेन लेके बैठे रहे और बोल दे मैंने इतने की ट्रेड ले ली, इतने की ट्रेड ले ली? जी हाँ, आपको यही करना है, पर आपको एक्चुअल पेपर में नहीं करना। इसके बहुत सारे पेपर ट्रेडिंग के पोर्टल्स है, NSE का अपना ही एक एप्लीकेशन है एज फार एज आई बिलीव, एंड ट्रेडिंग व्यू भी पेपर ट्रेडिंग अलाउ करता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो पेपर ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? दिस इज योर वर्चुअल ट्रेडिंग, है ना। अब वर्चुअल मनी में तो कभी लॉस होता नहीं है, ये कोई गैमलिंग वाला ड्रीम 11 थोड़ी ना चल रहा है। अरे यार ये भी साले एडिट करना पड़ जाएगा, नाम नहीं ले सकते ना किसी भी कंपनी का, कोई नहीं, कर देंगे। तो वर्चुअल ट्रेडिंग दोस्तों, लेकिन अगर आप 6 महीना, बिलीव मी, जेन्युइनली बिलीव, अगर आपके पास ये 1 लाख रुपए है भी ना भाई, इसकी भी हर महीने 10-10 15-15 हज़ार रुपये की SIP करना स्टार्ट करो, ठीक है। 6 महीने 1 लाख रुपए का यही कॉर्पस डाल के पेपर ट्रेडिंग वर्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट करो, और 6 महीना ये सेटअप जो हमने आपको बताया है इसका भी फिर से रिफ्रेश करेंगे। लेकिन ये अगर आपने ट्रेडिंग सेटअप विद द गोल्डन रूल्स दैट आई एम अबाउट टू गिव यू, अगर आपने फॉलो कर लिया, 6 महीने के बाद भी यार आपका ना
हो नहीं सकता मतलब लॉस, क्योंकि यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल नो योर सेटअप, यू विल अंडरस्टैंड हाउ द प्रीमियम्स वर्क, यू विल अंडरस्टैंड हाउ द टाइम डीके वर्क्स, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और अगर आपके पास पैसा नहीं है एक साथ इतना, तो वो आप 6 महीना जब ये इतना पैसा डेली 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 का डालोगे, राइट, हर महीने का थोड़ा 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 इकट्ठा करके, और फिर जब एक साथ उसमें जब 50,000 निकाल के जब आप बैठोगे और आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर चुके होगे, और फिर एक्चुअल मनी के साथ आप मार्केट में 6 महीने बाद उतरोगे प्रॉपर शिद्दत से, और ये 6 महीने भी आपको शिद्दत से बैठना है, 9 AM to 3:30 PM, मतलब 9 AM to 3:30 PM भैया। वर्चुअल ट्रेडिंग है, असली पैसा नहीं लग रहा इसका, तो ये नहीं हम सीरियसली ट्रेडिंग, यू हैव टू ट्रीट इट as real trading. This will be real trading on real time prices, on real time values of Nifty and Sensex and any other index that you want to trade in. अच्छा, इंडेक्स कौन कौन से अपने, मानो आपको ये भी नहीं पता तो मैं आपको ये बताता हूँ। निफ्टी 50 हमारा एक मेन इंडेक्स है, एक हमारा BSE एक मेन इंडेक्स है, एक हमारा निफ्टी बैंक मेन इंडेक्स है। अब आप ट्रेडिंग जब कर रहे हैं तो आप कौन से ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे? अब ना देखो दोस्तों, BSE बेसिकली आपका सेंसेक्स जिसको हम बोलते हैं, निफ्टी 50 NSE जो हो गया, इन दोनों की वीकली एक्सपायरी होती है। निफ्टी एक्सपायर होता है ट्यूसडे को, जो भी आप ऑप्शन लोगे वो अगले ट्यूसडे को जीरो हो जाएगा 3 बजे, अगर आपका स्ट्राइक प्राइस मतलब नहीं मैच हो पाया तो। और सिमिलरली सेंसेक्स जो है उसकी एक्सपायरी होती है थर्सडे को। और जो बैंक निफ्टी है और जो बाकी के इंडेक्सेस है उनकी अब मंथली एक्सपायरी होने लगी, तो मंथ के लास्ट ट्यूसडे थर्सडे डिपेंडिंग अपॉन कौन से एक्सचेंज का वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। जैसे अगर निफ्टी बैंक है तो क्योंकि वो निफ्टी बैंक है तो वो जो भी लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ होगा उस पर वो एक्सपायर हो रहा होगा वो वाला ऑप्शन, ठीक है, तो आप उसमें ट्रेड करोगे उसकी एक्सपायरी हिसाब से। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स पे स्टिक करो, सेंसेक्स पे भी ट्रेडिंग करी जा सकती है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। एंड एक्सपायरी के डे पे आप मत करो ट्रेडिंग, डोंट ट्रेड ऑन एक्सपायरी। तो डोंट ट्रेड ऑन एक्सपायरी का मतलब क्या होगा कि भाई अगर ट्यूसडे को आप ट्रेड कर रहे हो तो आप निफ्टी बैंक सेंसेक्स किसी और में कर लो, थर्सडे को कर रहे हो तो आप निफ्टी 50 में कर लो रैदर देन सेंसेक्स, क्योंकि भैया सेंसेक्स की क्लोजिंग है थर्सडे को। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक्सपायरी पे ना भाई प्रीमियम सनाप शनाप जाते हैं, अगर आप एक बिगिनर हो तो गलती से भी मत घुसना, आपका पूरा पैसा मर जाएगा। एक ट्रेड में भले ही आप ज़्यादा कमा भी लोगे, लेकिन उस दिन ना इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है प्रीमियम्स में कि आपका कोई ना कोई ट्रेड आपका पूरा का पूरा पैसा लेकर डुबा देगी, ठीक है। और ये जो सेटअप होता है ना हमारा स्टॉप लॉस वाला, जो मैंने आपको ऊपर बोला था कि 3% का मैक्स स्टॉप लॉस, ये ना एक्सपायरी के डे पे ढंग से काम करता ही नहीं है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस ही आपका इतना ज़्यादा बन के जा रहा होगा, जो मैं बोलता हूँ फिर ट्रेड लेने का फ़ायदा नहीं है। क्यों ना, डिसिप्लिन जो है ना दोस्तों, डिसिप्लिन ये है सबसे बड़ी चीज़, इसके बिना ट्रेडिंग नहीं है। डिसिप्लिन इज द की। इज द की। तो ओके, अब अपने को शुरू करना है, आपको गोल्डन रूल्स देना, गोल्डन रूल्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल्डन रूल ना, यहाँ से मैंने लिस्टिंग स्टार्ट कर दी है तो यहाँ से मतलब अपने स्टार्ट हो जाती है रूल्स, ठीक है। फर्स्ट इज 1:2 और 1:1.5 टेक प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर जब मैंने जोन सी भी ट्रेड ली है उसमें 1:2 का प्रॉफिट इज अ वेरी गुड टेक प्रॉफिट का रेशियो। 1 हो गया मतलब आपका 1 पोर्शन होगा लॉस का, 2 पोर्शन होगा प्रॉफिट का। कि मानो मैंने 300 रुपये के प्रीमियम का कुछ खरीदा है तो उसमें मेरा 3,000 रुपये के हिसाब से जो यहाँ पे अपने ने ऊपर बनाया था, जो भी मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है, उस ट्रेड पे मैं वो स्टॉप लॉस लगा दूंगा। और उस स्टॉप लॉस मानो वो आ रहा था 15% आया, 7% आया, 8% आया, 10% आया, कुछ भी परसेंटेज टर्म्स में जो आया उसका डबल परसेंटेज हमारा टेक प्रॉफिट का वो बन जाएगा फर्स्ट लेवल, ठीक है। कि 15% का अगर स्टॉप लॉस मेरा जा रहा है 300 रुपये पे, तो 15% के हिसाब से, सॉरी 10% मान लेते हैं, 30 रुपये का मानो मेरा स्टॉप लॉस था, 270 पे मेरा स्टॉप लॉस हो, तो मेरा टेक प्रॉफिट 360 तक का पहुंचना चाहिए। अगर मेरे को लगता है प्रीमियम के चार्ट पे कि 360 नहीं जा पाएगा, मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा।
या फिर 1:1.5 पे चल सकते हो। 1.5 पे थोड़ा सा टेक प्रॉफिट कम हो जाता है, बट मैं बोलूँगा ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने सेटअप फॉलो करा है तो 1.5 को लेके जाना, टेक प्रॉफिट करना बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन 1:2 is what is mostly recommended. 1.15 on some days when there is lesser volatility, and like it depends upon the market. Sometimes you have to adjust these parameters based on that. But अगर ये नहीं हो पा रहा है, मानो अगर आपका 1 के हिसाब से ही लॉस जो है वो जा रहा है 3,000 के हिसाब से, मतलब मानो 20% पर पहुंच गया है स्टॉप लॉस, और आपको दिख रहा है कि यार 40% का तो ना यार रिटर्न नहीं आएगा अपसाइड पे, तो आपको वो ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि ये भी उन ऊपर के पैरामीटर्स के साथ फॉलो करना चाहिए। ये प्रीमियम को गाइड करता है, हमारी एक्चुअल टेक प्रॉफिट और लॉस को ये प्रिंसिपल गाइड करता है। 1:2 वी विल रिमेंबर दिस। सेकेंड, 5 मिनट्स चार्ट, ठीक है ना। थर्ड, वी, ये भाई बहुत ही बड़ा, वैसे तो सारे गोल्डन रूल आपके भाई ने आपके लिए इतने प्यारे तैयार कर रखे हैं ना कि कोई बात ही नहीं, सारे रूल गोल्डन है। नेवर ट्रेल स्टॉप लॉस और ट्राई टू स्कैल्प, दैट इज फॉलो मार्केट्स डायरेक्शन। ये मैं क्या बोल गया हूँ भैया, हम ना स्टॉप लॉस लगाएंगे, राइट। मैंने जैसे आपको अभी एग्जांपल लिया था कि मानो 300 रुपये के प्रीमियम पे 270 का वो स्टॉप लॉस सेट हुआ, 10% के हिसाब से मेरा 3,000 का मानो जो भी था, ठीक है। अब वो 270 को, मेरे को ये नहीं कि भैया मेरे को लग रहा है कि यार 270 से शायद मार्केट फिर पलट जाएगा, ठीक है, तो मैं 270 का वो 260 कर देता हूँ, 250 कर देता हूँ, या 250 पे फिर खरीद लेता हूँ ना। एवरेजिंग नहीं करनी, अपने को स्टॉप लॉस नहीं गिराना। जो एक बार स्टॉप लॉस सेट कर दिया एक ट्रेड पे, वो कर दिया, फिर खाएगा तो खाएगा, ट्रेड फेल हो गई तो हो गई। लॉस बुकिंग का जिगरा होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेक प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। बड़ी आयरॉनिकल सी बात है, पैराडॉक्सिकल सी बात है, बट ये सच है। जो बंदा लॉस नहीं बुक कर सकता ट्रेडिंग में, वो कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ओके, और स्कैल्प क्या होता है? स्कैल्प होता है कि ये हमने यहाँ पे ले ली थी कि भैया मार्केट थोड़ी बढ़ेगी, फिर वो पता चला साली उसके चक्कर में और गिर गई, या फिर हमने सोचा कि यहाँ से मार्केट, ये हमने सोचा यहाँ से मार्केट गिरेगी, यहाँ से फिर एकदम उठ जाएगी। नहीं करना है यार, ट्रेड ले रहे हैं, स्कैल्पिंग नहीं कर रहे। स्कैल्पिंग करते तो स्कैल्पिंग के लिए प्रॉपर एक अलग स्ट्रेटेजी है, उसके लिए चार्ट्स अलग है, मैं बोलूँगा उसके लिए इंडिकेटर्स यू हैव टू फॉलो डिफरेंटली, यू हैव टू फॉलो द ट्रेड्स डिफरेंटली, ठीक है। सो या आई वुड से दैट इज़। अब ना रीटेस्टिंग होती है दोस्तों मार्केट में लेवल्स की। अभी जब सेकंड पार्ट भी मैं आपको बोलूँगा यार, आप देखना प्लीज़ इसका, क्योंकि सेकंड पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो का। बट एनीवे, जब तक सेकंड पार्ट नहीं है तो रीटेस्टिंग क्या होती है? रीटेस्टिंग है दोस्तों ये ना, जैसे अपने को यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, बार बार मार्केट ना यहाँ पे आके ऐसे स्टॉप लेती है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो, यहाँ पे आई थी, फिर यहाँ से गिर गई थी, एक बार लेवल आ गया, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ पे गिर गई, राइट। तो मैं बोलता हूँ ये मेरा एक 25,573 का, यहाँ पे 75 का एक लेवल बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं रीटेस्टिंग। तो मैं बोलता हूँ हमेशा अब मेरे गोल्डन रूल्स के अंदर कि फॉर साइडवेज मार्केट वेट फॉर एटलीस्ट 2 रीटेस्ट ऑफ लेवल्स। जब 2 बार रीटेस्ट हो गया ना, एटलीस्ट यहाँ पे 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, अब जब ये तीसरी बार यहाँ पर आया, और ये देख रहे हो ये वाला जो अब मूव है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा अपने इसी उसको, देखो मैं तो वो लिख रहा था यहाँ पे, बाई चांस चार्ट पे आई गया सामने कि यहाँ पे मेरी क्रॉस ओवर, तीनों क्रॉस ओवर एकदम परफेक्टली ओवर लाइन हो रही है। RSI मेरा 50 से ऊपर यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया था, ये नीचे से 50 से ऊपर आ रहा था। ADX ऑल दो, हाँ मैं बोलता हूँ कि इस दिन बहुत लो था, तो कायदे से ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी हमें, विच मेक सेंस, अपने को ADX बचा गया था अगर नहीं लेते हम तो। देखो ADX वाली मैंने बोली ना कैटेगरी, कि ADX नीचे था तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, जबकि सारी बाकी की दोनों कंडीशंस भी मीट हो रही थी, और वो भी, तो ये बाद में देखो मार्केट गिरी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस ट्रेड का। बट एनीवे, लेट सपोज यहाँ पे ADX भी प्लस में होता और ये तीनों हमारी कंडीशन मैच हो रही है,
तो यहाँ पे एक छोटा मूव तो देखो आया ही आया था। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्रॉसओवर है, ये है, और यहाँ पे रीटेस्ट, 2 बार रीटेस्ट हो गया लेवल, अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। अगर यहाँ पे ADX भी प्लस होता ना, तो ये इतनी बढ़िया मार्केट बन जाती कि यहाँ से यहाँ तक का मूव आता ही आता, कुछ समवेयर अराउंड 700 तक पहुँच जाती है मार्केट। ठीक है, अगर ADX भी हाई होता है इस मोमेंटम में, अपवर्ड मोमेंटम में हायर वॉलेटिलिटी चल रही होती। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव टू वेट टिल टू रीटेस्ट, कि ये नहीं कि यहीं पे अपने ने ट्रेड ले ली पहले पे, नहीं यार, एक बार दोबारा ऊपर जाने दो, वरना ना वो क्या होगा, यहाँ तक आपने मानो यहाँ पे ले ली थी, है ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्रॉस ओवर आने वाला है, क्रॉस ओवर आने वाला है, मार्केट भैया टूट गई फिर से, आपके सारे प्रीमियम डीके हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से ये दिखने में ऐसे, ये चार्ट पे ना कैंडलों में पता नहीं चलता, यहाँ पे 11 बजे की बात थी सर, आप यहाँ पे फंस जाते ट्रेड में, और सेम लेवल पे कब तक फंसे रह जाते, 1 बजे तक, और कायदे से तो इस पूरे दिन में मतलब कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अब 2 बजे भी फिर यहाँ पे ये थी अब ट्रेड लेने का मौका। ठीक है ना, दिस वॉज द ओनली ट्रेड हमारे सेटअप के हिसाब से इन दिस डे, पॉजिटिव ट्रेड जो मैं बोलूँगा। सो दैट इज द थिंग, कि हमेशा रीटेस्ट का वेट करो, पहली बारी में ही नहीं घुसना। अगर आप मार्केट में नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अभी एक लेवल है, यहाँ से नीचे आया, फिर उस लेवल पे गया, यहाँ पे अब ये दिख रहा है फिर से, अब जब ये सेकंड लेवल पे जब ब्रेक कर जाए ना, फिर तब अपने ट्रेड लेते हैं और अपने बाकी के सेटअप के साथ। कूल, सो दिस इज व्हाट वी मीन, वेट फॉर एटलीस्ट 2 रीटेस्ट ऑफ लेवल्स। अच्छा, साइडवे मार्केट एक होती है जिसमें अपने को घुसना ही नहीं होता, और उसके लिए एक बड़ा अच्छा लाइन चलती है कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि पूरे टाइम ट्रेड लेके बैठना ही है, कि कोई ना कोई कॉल या पुट अपने पास होनी चाहिए हाथ में। नो, हैविंग अ नो पोजीशन इज ऑल्सो अ पोजीशन इन द मार्केट। ठीक है ना, अपने को उसको रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि वो सिर्फ आपका पैसा खाएगी, टाइम के साथ साथ पैसा गिरता रहता है मार्केट में। टाइम डीके बोलते हैं उसको प्रीमियम का, जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाते हैं घंटे के हिसाब से पैसा गिरता है। ठीक है ना, मानो अगर निफ्टी अपना 500 का 500 पे है 1 घंटे बाद भी, तो भैया उसका रेट गिर जाएगा, कॉल्स का भी पुट का भी, दोनों तरफ से, समझ रहे हो, सारे ये सेलर्स बैठ के पैसा कमाएंगे। तो साइड वे मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? साइड वेज इज identified as flattening of moving averages। सर क्या बड़ी बड़ी बातें करे जा रहे हो आप, पता नहीं क्या भाई, इसमें स्पेल चेक नहीं आता क्या? अरे छोड़ो भैया छोड़ो, आया तो था अभी, कोई नहीं। ये हमारी तीनों है मूविंग एवरेजेस। ये है देखो सबसे परफेक्ट एग्जांपल ऑफ साइडवेज मार्केट। ये देख रहे हो कैसे, मतलब ये सारे के सारे चिपके हुए हैं तीनों आपस में, कोई गैप ही नहीं है। ठीक है, इसको अपने बोलते हैं 9 पे भी, 9 के पीरियड में भी सेम है, 21 के पीरियड में भी सेम है, 34 के पीरियड में भी सेम है, पूरी ये है फ्लैट। थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी गिरी, थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी गिरी, कुछ नहीं रखा इस मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ पैसे की डुबाई है। तो मोटा होना चाहिए, क्रॉस ओवर का थोड़ा सा डिग्री का एक ना, कहते हैं ना, दोनों में चेंज आना चाहिए, कि ये जब ये ऐसे मोटा आर्क में, आर्क आर्क चाहिए अपने को, चपटे नहीं चाहिए, ऐसे एक के ऊपर एक लगे हुए नहीं चाहिए। ठीक है ना, अब देखो मैं बोल रहा था ना 34 की क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे 34 से देखो रिजेक्शन लिया, अब ये इतनी बढ़िया ट्रेड थी ना, यहाँ पे 34 से लिया रिजेक्शन, RSI मेरा नीचे, ADX मेरा 20 से 33 पे है भाई साहब, और यहाँ पे 34 से वो रीटेस्ट वाली जो बात चल रही थी ना, देखो यहाँ पे लेवल पे आती, ये आती यहाँ पे आया, नीचे गया, ऊपर आया, रीटेस्ट, फिर से फेल, ये रीटेस्ट का लेवल, ये थी इस दिन ट्रेड लेने की। यहाँ पे आदमी ट्रेड लेता, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ओके, सो एनीवे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फॉर साइडवेज मार्केट का मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, ये मैंने अभी पहले रिपीट करी थी, बट दिस इज ऑल्सो माई गोल्डन रूल, डोंट रश इन टू ट्रेड्स, सिंगल डे will have hundreds of moves, we just need to capture one, 12 नहीं भाई, 1,
मार दे तू 12 मूव, फिर तो तू ही करोड़पति है इकलौता। ये गाइस बिलीव मी, गोल्डन रूल्स में भी सबसे गोल्डन। बाकी ना जैसे फिर भी टेक्निकल रूल्स है, ये है आपका साइकोलॉजिकल रूल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल रूल and this is also a psychological rule but also technical, but this is purely psychological। और ये बहुत ज़्यादा important है, like I can't even tell you how crucial it is। अब ना अपने ने बात करी थी देखो ऊपर डिप्लॉयड कैपिटल, टोटल कैपिटल, कि 1 लाख का टोटल कैपिटल है तो आप मैक्सिमम 50,000 से ट्रेड कर। तो क्या अगर आप 50,000 आपने डिप्लॉय कर दिया है ट्रेडिंग में, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ मतलब आप एक दिन में 50,000 की ट्रेड एक साथ ले लो? नो, नोप, नोप, नोप। अगर आपकी डिप्लॉयड कैपिटल 50,000 है, मैं बोलूँगा उसका 50% विच इज़ 25,000, इनफैक्ट 50% भी क्या, उसका मैं बोलूँगा आपको 40% या 30 to 40%, मतलब 15 से 20,000 की आपकी एक ट्रेड आनी चाहिए, लेकिन 25 तक 50% तक, मतलब फर्दर 50% तक आप जा सकते हो। बट मेन चीज़ क्या है? मिनिमम 2 लॉट्स, मिनिमम 2 लॉट्स। अब लॉट्स क्या होते हैं, लॉट साइजेस क्या होते हैं, ये ना दोस्तों यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने चेंज भी किया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी वीडियो के बाद बताई थी कि इन्होंने लॉट साइज बढ़ा दिया। निफ्टी का लॉट साइज है हमारा 75 का, और सेंसेक्स का लॉट साइज है हमारा 20 का। बैंक निफ्टी आई बिलीव इज 35, ठीक है। तो लॉट क्या होता है कि अब जब आप ऑप्शन ले रहे हो ना, तो एक साथ मतलब आप 75 ऑप्शन मिनिमम आपको लेने पड़ेंगे। तो अगर वो 300 रुपये का उसका ऑप्शन प्राइस था, तो 300 इंटू 75 जो भी हो गया वो आपका आया ऑप्शन का टोटल, जो उस ट्रेड की वैल्यू बनी, विच इज़ 22,500 बन गई इस हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है 150 रुपये वाला कोई आप कॉल या प्रीमियम को वो ढूंढोगे अगर आप 25,000 लेके बैठे, क्योंकि आपको चाहिए मिनिमम 2 लॉट्स। मतलब आप जो भी लो ट्रेड उसमें कम से कम 2 लॉट। अगर आप 2 लॉट नहीं ले पा रहे हो, मतलब महंगे पड़ रहे हैं, आपके पास पैसा कम पड़ रहा है, तो आप नहीं करोगे यार वो ट्रेड। आप वेट करोगे, आप या कम के प्रीमियम पे करोगे। कम प्रीमियम वाले जो होंगे वो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस होंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट में कहूँगा 1.5 वाले पे चले जाना 2 की जगह, ठीक है। क्योंकि उनका डेल्टा जो है वो कम होता है, और डेल्टा कम का मतलब ये है कि वो कम गिरेंगे कम बढ़ेंगे, ठीक है ना, सीधी सी बात है अगर आप आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन में खेल रहे हो। और सो बट इट इज़ वेरी क्रूशियल टू हैव मिनिमम 2 लॉट्स। अब ये मिनिमम 2 लॉट्स कहाँ से आया? तो ना मिनिमम 2 लॉट्स है, उसके लिए अपने यही एग्जांपल लेंगे। अगर मानो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी 921 पे, या फिर चलो मैं कहता हूँ यहाँ पे सीधा मैं अपने 931 वाले पे ही बात करूँगा, ठीक है ना। मैं अब यहाँ पे 25,416 पे पहुँचा था। मैं कहता हूँ कि मैं 1:2 के टेक प्रॉफिट पे मैंने अपना फर्स्ट टेक प्रॉफिट का लेवल कहीं ना कहीं यहाँ के अराउंड लगा रखा था। मेरे को दिख रहा है यहाँ पे फ्लैटन आउट हो रही है, तो यहाँ पे अपने एक लॉट अपने ने यहाँ पे बेच दिया, ठीक है ना। दूसरा अपने होल्ड करके रखेंगे बड़े हुए प्राइस टारगेट के लिए, ठीक है। और जो अब ये है, इसको हम जो एक लॉट बचा है, राइट, तो हम ये कॉस्ट पे, कॉस्ट जो थी ना हमारी, यहाँ पे हम कर देंगे अपना स्टॉप लॉस। मतलब पहले हमने स्टॉप लॉस में 3,000 तक का मार्जिन रख रखा था, राइट। पर अब अपने वो मार्जिन हटा के इसको ले आएंगे जिस प्राइस पे अपने ने खरीदा था, उस प्राइस का अपना स्टॉप लॉस कर देंगे, ताकि अगली ट्रेड में हमारा ज़ीरो लॉस हो जाए। कि अगर मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे भी मानो गिर जाती है, तो मैं एक लॉट का प्रॉफिट अपना कमा गया और बस वो मेरा प्रॉफिट हो गया, राइट। 2 लॉट में से भले ही पूरा प्रॉफिट नहीं भी हो पाया, लेकिन एक का हो गया और दूसरे में अपने कुछ लॉस नहीं कमाया, तो अपना फ़ायदा। और बड़े प्रॉफिट जो होते हैं ना दोस्तों, अगर आपको अपना 10,000 का 20,000 बनाना है, तो वो ऐसे होता है कि आपने एक लॉट तो खा लिया है, और अब एक लॉट, 2 लॉट, मतलब आपने 3 लॉट खरीदे थे, 4 लॉट खरीदे थे, क्योंकि सिर्फ गरीब थोड़ी ना देखेंगे ये वीडियो। हो सकता है भैया आपकी कैपिटल 5 लाख, 6 लाख की कैपिटल, 10 लाख की कैपिटल लेके बैठ रहे हो। 1 लाख से आप शुरू करो ये वीडियो देखने का, 6 महीने बाद तक आपके पास 10 लाख हो चुके होंगे, राइट, 5 लाख हो चुके होंगे। तो अब वो कैपिटल बढ़ेगा अभी, तो लॉट साइज भी बढ़ेगा। तो अपने को इसलिए हमेशा पहले थोड़ा सा प्रॉफिट खा लेना है भैया, ग्रीन रहेगी ना पीएनएल आपकी ट्रेडिंग की, आपका दिल खुश रहेगा। कम प्रॉफिट इज बेटर देन एनी लॉस, याद रखना। बहुत दिल रोता है भैया लाल पे क्लोज करना, और रोए तो रोए, उस दिल रोने की भी आदत डालनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, हम लाल में बंद कर जाएंगे अपना दिन, हमें शेयर का। क्यों? क्योंकि अपने को पता है अपने अगले दिन ग्रीन में उसको कवर अप कर लेंगे। लेकिन 2 ट्रेड के ऊपर लॉस में
अगर एक दिन में 2 ट्रेडें पिट गई उस दिन की ट्रेडिंग बंद, और इसीलिए 2 लॉट्स की, एक लॉट छोटा प्रॉफिट में बुक कर लिया, दूसरे को होल्ड करके रखा लंबे के लिए। एंड ऑफ कोर्स दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू चेंजेस विद मार्केट, कि कई कई दिन होते हैं कि आप शायद सोचो कि यार शायद मतलब लेवल्स जब अब निकलेंगे अगेन, उसके लिए मैंने आपको बोला आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये बात करूँ, ये लेवल ना बड़ा आइडेंटिफाइड लेवल है 550 का। इस टाइम पे आप देखो तो पिछले भी दिन मेरे को दिख रहा है यहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ पे भी उस दिन भी कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास ना यहाँ से बार बार स्ट्रगल ले रहा है बेसिकली मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो एक बड़ा क्लियर आउट सा मैप्ड आउट सा लेवल था ये 550 का, और जो अभी भी इस बड़े चार्ट पे भी बड़ी इजीली अपने को दिख रहा है। तो इस दिन पे मतलब फिर ऑब्वियस ही बात है कि अगर मानो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड किसी ने एंटर करी है, तो यार इट मेक सेंस कि अपने दोनों लॉट यहीं पे बुक कर दो एक बार, तो यहाँ पे ज़्यादा होल्ड मत करके रखो, क्योंकि वो दोबारा आपके वरना जीरो पे आके स्टॉप लॉस हिट मारेंगे ही। तो कई बार होता है ये लेवल्स पे आपको दोनों लॉट भी बुक कर लेने चाहिए। बट एनीवे, इसीलिए मिनिमम लॉट साइज इज 2 विच वी जस्ट हैव टू, लाइक देयर इज नो अदर चॉइस। ओके, एक लॉट पे ट्रेडिंग करनी ही नहीं। अब ये फिर से एक और साइकोलॉजिकल बड़ी अच्छे ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, याद रखोगे आप लोग। फ्री में क्या क्या मिल गया भैया आपको आज। वी हैव लिमिटेड कैपिटल एंड अ डे फुल ऑफ मूव्स। पिक the one with highest chances of success। ये काफ़ी हद तक ऊपर वाले का ही फॉलो अप है मैं बोलूँगा, पर बार बार मैं डाल देता हूँ 5th पॉइंट का ही, ठीक है ना, कि भैया मूव्ड नहीं, मूव्स है यार, मूव्स है भाई, सॉरी। ठीक है, वी हैव लिमिटेड कैपिटल एंड अ डे फुल ऑफ मूव्स, पिक द वन विद हाईएस्ट चांसेस ऑफ सक्सेस। गाइस, हाईएस्ट चांसेस ऑफ सक्सेस कहाँ से, जहाँ पे तीनों मैच हो रहे हैं, 34 को 9 भी 21 भी क्रॉस कर रहा है, एडीएक्स भी अपना 20 से ऊपर है, आरएसआई भी बिटवीन 42 टू 58 डिपेंडिंग अपॉन कॉल या पुट साइड। ठीक है, समझ गए ना ये चीज़। और उसके बाद अपनी की भैया स्टॉप लॉस भी बढ़िया अपना, मतलब पूरा सेटअप एकदम बैठ रहा है। हाँ भैया, मेरा 3000 से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं जा रहा, 3000 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो मैं 6000 का टेक प्रॉफिट लगा पा रहा हूँ। ठीक है, सब विजिबल सा लग रहा है। 6000 का टेक प्रॉफिट जो लगा रहे हैं ना, तो उसमें पहले लॉट का मैंने लगा दिया 3000 का ही, फिर दूसरे लॉट का लगा दिया 9000 का। कुछ भी कर सकते हो, मिक्स एंड मैच। लेकिन जो ट्रेड आपको दिख रही है, जो भी ट्रेड आपको पैरामीटर्स मतलब लग रहा है ना कि नहीं हो पा रहे फुलफिल, 1:2 वाला नहीं हो पा रहा, या फिर इन तीनों का नहीं हो पा रहा, या फिर हमारा स्टॉप लॉस सही से नहीं बैठ पा रहा उसमें, मत लो भैया वो ट्रेड, मत लो। नो ट्रेड इज बेटर देन नॉन गारंटीड ट्रेड। गारंटीड ट्रेड गाइस, गारंटीड ट्रेड, कैगजी स्ट्रेटेजी, नो लॉस। करके देखो, पेपर ट्रेडिंग, वर्चुअल ट्रेडिंग पे 10-15 हज़ार रुपए की सिप इकट्ठी करते रहो, अपना कॉर्पस बनाओ, 6 महीने बाद उतरना, मेरे को थैंक यू बोलोगे और मेरे को पैसा भेजना आप लोग। सच्ची बता रहा हूँ, मतलब इतना ज़्यादा फ्री में पढ़ा दिया ना मैंने, पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है यार, कर देते, चलो नेकी कर कुइयाँ में डाल। वंस $4 to $5K profit done on 25K to 30K, stop trading for the day, aka don't over trade। भैया प्रॉफिट लेके गए मार्केट से, तो फिर क्या घंटा कि तुमने भैया ट्रेडिंग करी। आधे से ज़्यादा लोग ये गड़बड़ कर जाते हैं, प्रॉफिट हुआ उसके बाद भी जी ट्रेडिंग में लगे रहे। अरे भैया, अगर तुम 1 लाख की तुम्हारे पास टोटल कैपिटल थी, 50,000 की डिप्लॉयड कैपिटल थी, 20 से 25-30 हज़ार के बीच की तुम्हारी ट्रेड थी 2 लॉट्स की। अगर तुमने 25-30 हज़ार की ट्रेड पे, खुद देखो ना, मैं कह रहा हूँ 25,000 की ट्रेड पे 20% का टेक प्रॉफिट, 10% का स्टॉप लॉस, तुम्हारा 25 से 3,000 हमारा स्टॉप लॉस से मैच खा रहा है, बिल्कुल खा रहा है। मैं कहता हूँ मेरी ट्रेड हो गई सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे अब मैं
अगर 2,500 का मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा था तो 5,000 का मेरा टेक प्रॉफिट हो गया नेचुरली। 25 का मैंने 30 बना लिया या 30 का 36 बना लिया, 4 से 5,000 का अगर प्रॉफिट कर लिया, बस भैया उस दिन की ट्रेडिंग खत्म। खत्म मतलब खत्म सर। 20% ऑफ पर डे का प्रॉफिट इज़ वेरी नाइस प्रॉफिट। अब इसको अगले दिन यूज़ करना, ठीक है ना। 2,500 का तो इसमें से डाल देंगे अपना सीधा रिजर्व में, जितना भी प्रॉफिट आया था, याद है ना ऊपर वाला अपना 50% टू रिजर्व, 50% टू डिप्लॉयड। लेकिन ऐसे ही पैसा बढ़ते हुए देखोगे कंपाउंडिंग में, ठीक है। तो ट्रेड नहीं करनी है और कि पहले प्रॉफिट कर लिया था फिर वो लॉस हो जाएगा। और मैंने बहुत करा है यार, 18-20 हज़ार का प्रॉफिट मैंने कमाया है 20,000 के लॉटो पे। और उसके बाद वो 18,000 जो है तुम्हारा दिन ख़त्म होते होते थे 2 से 3 हज़ार रह जाता है। सच्ची बता रहा हूँ, मार्केट इतनी कुत्ती चीज़ है। और हर एक से पूछ लेना ये चीज़। और इसी में ना वैसे मैं यहीं पे ऐड कर दे, नहीं यार इसका ना अलग पॉइंट ही बनाएंगे, 9th पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। क्या रखे इसको हम, डेली स्टॉप लॉस 5K मैक्स, नेट टू ट्रेड्स विथ स्टॉप लॉस, स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी, फिर से इस वाली लाइन में मैंने बहुत सारी बातें कर दी। डेली स्टॉप लॉस 5K मैक्स, देखो 5K मैक्स डेली स्टॉप लॉस, और मैंने एक ट्रेड पे बोला था 3,000 का, राइट। तो क्या मतलब हो गया कि आपकी एक ट्रेड फेल हो गई मानो, राइट। एक ट्रेड आपकी मानो, आपने पहली ट्रेड ली, पहली ट्रेड आपका 3,000 का स्टॉप लॉस, पूरा का पूरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 3,000 रुपये का नुकसान खा गए, ठीक है। अब आप दूसरी ट्रेड लोगे, उसमें आप रखोगे अपना स्टॉप लॉस जो है, तभी आप वो ट्रेड लोगे अगर ये 2 से 2,500, मतलब समझ गए, 5 का 5.5 हो जाए, ठीक है। लेकिन वही कि 2 से 2,500 का मैक्सिमम उसमें स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि आपकी डेली की आप स्टॉप लॉस की लिमिट है 5K की। एक ट्रेड की है 2,500 से 3,000 और डेली की है 5K मैक्स। तब तभी तो अपना 10 दिन चल पाएगा ना भैया, अगर सिर्फ घाटा भी खाते रहे तो 50,000 के हिसाब से, राइट। और नेट टू ट्रेड्स हिट स्टॉपलेस, क्यों, क्योंकि क्या हो सकता है, ये नेट क्यों है, नेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कि मैं ये कह रहा हूँ कि मानो आपने एक ट्रेड ली, आपने उसमें 3,000 का लॉस उठा लिया, फिर आपने एक ट्रेड ली, हो सकता है उसमें आपको 1,500-2,000 का प्रॉफिट हो चुका हो, फिर आपने एक और ट्रेड ली, अब आपका उसमें फिर लॉस हो गया। तो अभी आपका ना नेट जो है, मैं बोलूँगा आपकी नेट हुई 1 ट्रेड। अभी आप एक ट्रेड और ले सकते हो दिन की बस मैक्स, और 4-5 ट्रेड से ऊपर तो दिन की नहीं वे लेते ही नहीं है। 4 ट्रेड मैं बोलता हूँ दिन की मैक्स ट्राई होती है। 4 any day that you are exceeding 4 trades, I think it's not a good day, it's not your day, it's not the right way to trade. मैक्सिमम एक दिन में आपकी 4 ट्रेड से ऊपर तो होनी ही नहीं चाहिए। और वो 4 ट्रेड में नेट, ऑब्वियसली बात है, 2 ट्रेड हो चुकी होंगी, अगर लॉस हो गया है तो बंद कर दी अपने ने। नेट में अगर 2 नेट हो गई, ठीक है ना, एक डाउन गई, फिर एक अप आ गई, फिर एक डाउन आ गई, फिर एक और डाउन आ गई, तो मेरी नेट 2 डाउन है, बंद। या फिर एक डाउन आ गई, फिर अप आ गई, फिर अप आ गई, तो मैं कहूँगा एनी वे 3 में बंद भाई, चौथी का करो ही मत। एक डाउन आई थी, 2 ट्रेड अब अपने प्लस ले गए, खत्म उस दिन की ट्रेडिंग भैया। एक से अपना लॉस का लॉस कवर किया, दूसरे से थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लिया, बस आज का दिन लॉस वाला था, अपना ग्रीन में ले गए, बहुत बड़ी बात है, खत्म। नाउ ये है जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, बट मैं इसको लैंग्वेज टर्म्स में लिखना चाहूँगा और ये लास्ट पॉइंट रखना चाहूँगा। इसको अपने बोलते हैं टारगेट मेंटेलिटी। टारगेट मेंटेलिटी क्या है कि अपने ना प्रीमियम्स में टारगेट के बेस पे चलेंगे हर चीज़। स्टॉप लॉस का टारगेट रहेगा, और मेरी टारगेट मेंटेलिटी रहती है स्टॉप लॉस के हिसाब से, भैया जितने चादर उतने पैर फैलाओ अपनी औकात के हिसाब से। हम कह रहे हैं कि हम 10 दिन प्योर लॉस लेके मार्केट में चलने को तैयार है, और हमको पता है 10 में से यार 5 दिन तो मरे से मरा ट्रेडर भी, फिर अगर 10 दिन प्योर लॉस किया चल तो कुछ प्रॉफिट वाले दिन होंगे, तो एनीवे बहुत लंबा आपको चला देगा। तो स्टॉप लॉस का जो टारगेट है ना, स्टॉप लॉस टारगेट इज गाइस वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस टारगेट should be set on the trade। जैसे मैंने बोला था 25,000 की जब मैं 2 लॉट ले रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है ना, जहाँ पे भी भैया मेरा
3,000 का लॉस हो जाता है, जो मैंने बोला एक ट्रेड पे मेरा मैक्स, वो अब जो भी रेट बनता है मैंने वो रेट सेट कर दिया। और अब इसके बेसिस पे जो भी वो परसेंटेज बन रही है उस ट्रेड पे, पर्टिकुलर ट्रेड पे, 7% से लेके 20% के बीच में यूजुअली आती है, ठीक है। तो वो जो भी बन रही है इसके बेसिस पे मेरा जो भी टेक प्रॉफिट बनता है मैं वो बनाऊंगा। मतलब मेंटेलिटी की बात यहाँ पे ये हुई कि मैं स्टॉप लॉस को हिसाब से चलूंगा, और स्टॉप लॉस का दुगना जितना भी, अगर मेरा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो भैया 30 पॉइंट का टेक प्रॉफिट, बात खत्म। स्टॉप लॉस शुड बी सेट ऑन अ ट्रेड एंड टेक प्रॉफिट should be based on this stop loss। वही 1:2 वाली स्टोरी, ठीक है ना। वन ऐसे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 1 स्टॉप लॉस पे इज इक्वल्स टू 2 टेक प्रॉफिट। टीपी होता है टेक प्रॉफिट, एसएल होता है स्टॉप लॉस। ठीक है गाइज, ये हो गया आपके गोल्डन रूल्स, ये हो गया आपका सेटअप। अच्छा, एक चीज़ और होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं अपने विक्स। विक्स होता है वॉलेटिलिटी का हमारा इंडेक्स है। तो मैं बोलूँगा जिस दिन विक्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे बहुत ज़्यादा का मतलब होता है एनीथिंग अबव, आई वुड से 15, ठीक है। यू कैन चेक दिस, इंडिया विक्स करके आप सर्च करोगे आपको उस दिन का मार्केट का विक्स मिल जाएगा। और इसके बेसिस पे ना मार्केट की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं अगले वीकेंड पे आपके लिए एक प्रॉपर मार्केट की ना वीकेंड के प्राइसेस के हिसाब से रेंज निकाल के दूंगा। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू यूज़ विक्स टू कैलकुलेट मार्केट रेंज। बट फॉर नाउ जस्ट नो दैट देर इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड वॉलेटिलिटी इंडेक्स, विक्स। और विक्स जो है वो 15 से ऊपर है तो भैया आप मानो कि यार वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और मैं बोलूँगा कि आप उस दिन प्रीमियम्स जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा बाउंस अप डाउन करेंगे, और उस दिन थोड़ा सा अवॉइड करो आप। और उस दिन गिरने के चांसेस हायर विक्स पे हमेशा ज़्यादा होते हैं, जो मैंने नोट किया है। एंड एनी थिंग बिटवीन 12 to 15 इज वॉट आई वुड से, इनफैक्ट 11.5 to 15 के बीच का जो विक्स है ना, 14.5 तक का, ये एक हेल्दी रेंज फॉर ट्रेडिंग है। मतलब मैं बोलूँगा खासकर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स ना, हम जैसों के लिए, कि 11.5 to 14.5 के बीच में विक्स है तो अच्छा है। और अगर 11.5 से कम है तो भैया मतलब मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी है ही नहीं, वॉल्यूम्स है ही नहीं, तो ट्रेड करो ही मत, मतलब समझ गए। तो 11.5 to 14.5 का एक विक्स का मैं बोलूँगा वो होना चाहिए कहीं ना कहीं टारगेट। अब अपने बात करते हैं लेवल्स कहाँ से निकालते हैं सर। जो ये लेवल्स निकलते हैं, लेवल लेवल निकलेंगे, सबके निकलेंगे। अब ना लेवल दोस्तों लगाता हूँ मैं तो वनडे के हिसाब से। वनडे जो है ना, या फिर इनफैक्ट छोड़ो वनडे, मैं कहता हूँ 1 वीक कर दे इसको, 1 वीक कर देते हैं। हाँ भाई, कागजी स्ट्रेटेजी डिलीट हो जा तू, सबको पता है क्या है, फर्जीवाड़ा है, ठीक है। लेकिन इस फर्जीवाड़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कागजी स्ट्रैटेजी। पेपर ट्रेडिंग करोगे 6 महीने सिप करके, और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 7वें महीने में मेरे को तुम लोग कहीं से भी ढूंढ के पैसा भेजोगे। अब 1 वीक पे मैंने 1 वीक का ये चार्ट खोला है गाइस, ठीक है। 1 वीक पे निफ्टी का ही वो है, और इस पे अब अपने लेवल्स निकालने की ट्राई करेंगे। अब लेवल्स कैसे निकालेंगे ना, देखो ये मेरे को अपने ट्रेंड कैप्चर करते हैं, ठीक है। लेवल्स के लिए सबसे पहले कि यहाँ से अब ये मेरे को दिख रहा है, ये मार्च में, अप्रैल में मार्केट यहाँ से अब ऊपर आना स्टार्ट हुई है वीकली की, और यहाँ तक ये ऊपर गई है, राइट। फिर यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ी सी नीचे आई है, और अब ये यहाँ से फिर से ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले इसके लिए एक टूल होता है जिसका नाम है फिब रिट्रेसमेंट। हाउ डज फिब रिट्रेसमेंट वर्क। अगर मैं ना अब आपको सबसे पहले फिब रिट्रेसमेंट दिखाऊंगा, यहाँ से मैंने स्टार्ट करी, इसके हाई पॉइंट पे लगा दी, तो ये दोस्तों मेरी फिब रिट्रेसमेंट है। अब फिब रिट्रेसमेंट क्या कहती है मेरी, कि अगर मार्केट ऊपर गई है ना तो वो थोड़ी सी नीचे भी आएगी,
और ये यूजुअली ना इसमें ये फिबोनाची सीक्वेंस, बेसिकली फिबोनाची नंबर्स है, ये यूनिवर्स में हर जगह पाए जाते हैं। शंख से लेके पूरी एस्ट्रोफिजिक्स, पूरा सोलर सिस्टम, ब्रह्मांडी इसके बेसिस पे है। तो किसी ने बोला भैया स्टॉक मार्केट पे भी चलती होगी, स्टॉक मार्केट में भी चलती थी, तो उस पर ये फिबोनाची का फिब रिट्रेसमेंट का वो बन गया। और ये यूनिवर्सल नंबर्स ये कभी फेल होते ही नहीं भैया, पता नहीं क्या है। ये देख रहे हो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, अरे यार इसमें ये राइट साइड पे कहाँ से जाएंगे मेरे फिब में, ये भाई फिब मेरे को चाहिए एक्सटेंड लाइंस राइट। लेबल्स है मेरे को राइट में। अच्छा अब ना ये देखो, ये इतने सारे होते हैं, मैं 4.2 को जो है बिल्कुल ही अनटिक कर दूंगा, 3.16 को अनटिक कर दूंगा, 2.618 को अनटिक कर दूंगा, 0.23 को अनटिक कर दूंगा, and these are the ones I will carry on with me on my fib. 0.38 से अब ये देखो, ये जितने भी फिफ्थ रिट्रेसमेंट के जो ये लेवल्स है ना गाइस, कि ये कहता है बेसिकली अगर ये यहाँ से मेरा यहाँ तक जो है ऊपर गया ना, मैंने ये यहाँ से यहाँ तक की वीकली मूव में कैप्चर करी है। वैसे तो बहुत लंबा मैंने मूव ले लिया, बट ठीक है, वो मेरे को दिख रहा है कि यार वहीं तक जाने का। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो अगर मैं इसको पहले वाले सिर्फ यहाँ तक लगा लेता हूँ, यहाँ से फर्स्ट रिजेक्शन आई थी राइट, तो भी आप देखोगे कि 0.38 के लेवल से हर बार यहाँ पे 0.38 के लेवल पे जाके बाउंस बैक लेता है। क्यों? क्योंकि दीज आर द फिब नंबर्स, कि अगर यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया था तो मैं मानता हूँ कि एक बार ये मार्केट 0.38 तक नीचे आएगा, तो इससे ना आपको मार्केट का फ्लो पता चलता है और इन्हीं से ये लेवल्स बन के निकलते हैं। ठीक है ना, ये कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स बन के निकलते हैं। लेवल्स ब्रेक नहीं हो पाते और ऑब्वियसली लेवल्स जो है वो थोड़े से फिर एडजस्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रीसेंट टाइम फ्रेम, क्योंकि ये भी आपको अप्रैल से लेके पूरा नवंबर तक भैया नाना करके 6 महीने हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं सोचना अपने को, बट दीज विल गिव यू द सपोर्ट लेवल। हो सकता है 0.38 से ब्रेक करके नीचे आ जाता, और ये क्योंकि वीकली पे है ना, तो वीकली पे 0.38 पे है। इसको अगर मैं अब डेली चार्ट पे ले जाऊँ राइट, इसको वन डे के चार्ट पे देखते हैं, देखना ये वहाँ पे भी इतना ब्यूटीफुली होल्ड करेगा ना गाइस। सो फिब से अपने को निकल के आते हैं लेवल्स की। अगर मैं सीधा मैं यहाँ से अगर मैं ट्रेस करने बैठ रहा हूँ तो मेरे को पता है कि यार ये मेरा 24,000 का एक मैंने लेवल जो है वो बना के रखना है। ठीक है, 23,500 का एक लेवल बढ़ा के रखना है, और ये सारी चीज़ें एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। ये तो हो गया फिब रिट्रेसमेंट, पर इससे ज़्यादा गाइज मैं यूज़ करता हूँ ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। ये क्या है? ठीक है, रिट्रेसमेंट तो आपको बताएगा कि अगर ऊपर से नीचे गया। अब ना मैं ऐसे ऐसे बता दूं, ये फिब रिट्रेसमेंट सिर्फ ये नहीं है कि ऊपर से नीचे जाने का बताएगा। ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा नीचे आया है, एक डाउन ट्रेंड, अपने को मेजर डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा था राइट। रुक भाई कहाँ है तू? ये अगर मैं इसको ले जाऊं यहाँ पे, तो अब मैंने क्या किया गाइस, कि ये बेसिकली डाउन ट्रेंड में यहाँ से यहाँ तक राइट, कि ऊपर था यहाँ से नीचे आया, तो अब मैं बोल सकता हूँ देखो ये नीचे से ऊपर जाएगा। और ये देखो मैंने आपको बोलता ना सारे लेवल्स 0.618 का, 0.5 का, 0.382 का, ये सब अपने आप में इतने रेजिस्टेंस का देख रहे हो। मैंने यहाँ से यहाँ पे लगाया तो अपने आप जाके 0.618 से ये एक लेवल है मेरे को दिख गया, ये लेवल, ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल बन गया अपने आप। 25,100 का, 25,350 का, 25,638 का, ये सारे लेवल अपने आप बनते रहते हैं, अपने आप सारे लेवल बनते रहते हैं। ठीक है ना, और ये लेवल्स आप मार्क करके रखना कि फिब लेवल्स होल्ड करते हैं गाइस, मतलब ये मेजरली होल्ड करते हैं। ओके, सो दीज आर बेसिकली डाउन में आपको ये दिखाना चाहते हैं कि डाउन मूव में भी आपको अपवर्ड का वो देगा, और यहाँ से अब मेरे को पता है 6, और ना ये तो इनफैक्ट कहलाता है गोल्डन जोन। 618 786 के बीच में से कुछ पलटे आप 0.5
ठीक है ना। तो ये तो अपना गोल्डन, अगर ये नीचे की तरफ में 0.382 से 0.5 के बीच में पलटे, गोल्डन जोन है गाइस, कि मतलब मार्केट जो है अब आपकी डायरेक्शन को एकदम होल्ड करके बढ़िया, कि यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लिया ना मेरे को पूरा, कि जीरो तक तो आने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो आप वीकली आपको पता है अपनी डायरेक्शन, तो अब आप डाउन साइड पे बैठे हो भैया इस दिन से ही, कि आपको पता है यहाँ पे आपका मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया था। ठीक है ना। और ये सब यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल टूल है, बहुत बेसिक टूल है, सबको यूज़ करना चाहिए, सबको आना चाहिए। यहाँ से अपने लेवल्स निकालते हैं, और उसके बाद लेवल्स सीधा सीधा आप चाहो तो डायरेक्टली बार बार यहाँ से भी, कि देखो ये मेरे को दिख रहा है यहाँ से बार 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 मार्केट रिजेक्शन है, ये तो अपने यहाँ पे जाके एक लेवल लगा दिया, यहाँ पे जाके एक लेवल लगा दो। आप चाहो, मेरे को अभी सबसे रिसेंट में अगर एक लेवल देखा जाए 26,000 का, राइट, कितना क्लियर लेवल दिख रहा है कि 2 बार वहाँ से वो रिजेक्शन दे चुका है। तो नेक्स्ट रीटेस्टिंग डेली, और ये डेली चार्ट पे है, राइट, 5 मिनट चार्ट पे नहीं है, याद रखना। तो मैं लेवल्स लगाता हूँ सारे के सारे डेली चार्ट्स पे, और वो जो है ना इतने बढ़िया 5 मिनट्स चार्ट को सपोर्ट देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये लेवल एक मेरा सेट हो गया, एक ये मेरे को पता था मेरा अच्छा लेवल है, ये मेरा लेवल सेट हो गया। ऐसे ही अगर आप बोलो सर ऊपर का भी तो कोई लेवल दो, भैया ऊपर का लेवल कहाँ दूँ, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ये लो जी, आगे लगाया था वीकली के हिसाब से, देखो वीकली के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट है। अब सर ये तो आपने नीचे के लेवल तो दे दिए, चलो नीचे का एक और आप दे दोगे यहाँ पे, अब आप बोलोगे देखो बार 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 ये इधर की तरफ मार्केट अटक रही है। लो जी, यहाँ पे एक और लेवल ले लिया आपने ने, ठीक है। और ये बहुत छोटा लेवल है, तो यहाँ पे तो मार्केट को क्रैश 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 के मीम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इस चार्ट पे ऐसे मत देखना 24,000 हो गया भैया, 10% का फॉल है, अपने आप रो पड़ेंगे लोग। 7% में तो निफ्टी गिर गया। तो मैं इसको आपको 5 मिनट्स में दिखाऊंगा, देखना 5 मिनट्स के चार्ट पे। यहाँ पे मैंने करा ऑटो का टाइम फ्रेम, ओ भाई 5 मंथ्स नहीं 5 मिनट्स, देख रहे हो 5 मिनट के हमने 1 डे के चार्ट पे लगाया था, मार्केट ओपन उस लेवल के नीचे हुई, और फिर मार्केट जब इस लेवल से ऊपर गई, यही जो हम बात कर रहे थे बार 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 बार, राइट, यहाँ पे तो ये तो मूव बनता ही बनता था, कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लेके रेजिस्टेंस ले लेके तोड़ा। ये मूव देख रहे हो, लेवल जो अपने ने पुराने लेवल लगाए वो लेवल अपने काम आ रहे हैं। ऊपर का मेरा लेवल निकला हुआ है, और अब देखा जाए तो इसके बीच में कोई तमीज़ का लेवल ना, एक ये वाला एक लेवल है जो अपने को दिख रहा है 25,800 का, राइट, देख रहे हो काफ़ी टचिंग है, यहाँ से भी बार 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 ये भी ऊपर आके बार बार वो रिजेक्शन ले रहा है। 25,800 एक ये लेवल मेरे को अब दिख रहा है, जहाँ से ये कौन सा लेवल लेना चाहोगे सबसे पहले, कि ये लेवल, फिर एक मेरा ये लेवल आया। तो लेवल्स होते हैं अपने मोटा मोटी लेवल्स होते हैं, लेकिन ये जो है ना, अब ये देखो मेरा हो गया प्रॉपर का प्रॉपर, मेरा चार्ट जो है ना इतना बढ़िया से प्रिपेयर्ड, कि मेरे पास नीचे की तरफ पे 2 लेवल्स है, और ये देख रहे हो ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये यहीं से बार 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 एक गैप अप लेके गया था, ये नीचे आज इसने फिर से आके रीटेस्टिंग पे यहाँ पे इतने टाइम बाद, तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है यहाँ से फिर से अब अपवर्ड मूव मिला है, तो मार्केट यहाँ से आगे जाए, क्योंकि ये लेवल एक और बहुत पुराना लेवल अपना टेस्ट होके आया है, राइट। और ये पुराने पुराने लेवल देख रहे हो, ये लेवल सेम कैसे रीटेस्ट होते रहते हैं, इनका रीज़न ये है क्योंकि यार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है तो बड़े बड़े ऑर्डर्स लगा के बैठे हैं, उस किसी बड़े ऑर्डर की वजह से तो मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ पे उठ के भागी थी ना भाई, और इसीलिए उसने इस प्राइस पे ख़रीदा था। तो आज इतने महीनों बाद भी जब वो यहाँ पे आया, क्योंकि उसका इतना बल्क ऑर्डर रेडी है और उसने बेचा नहीं है, ठीक है ना, पूरा का पूरा, तो इसीलिए मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर हो गया। तो ऐसे अब मेरे लेवल बन गए। अब देखो जब मैं डेली बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो हमने अपना सेटअप बनाया, ठीक है, अब इस सेटअप के हिसाब से अब अगर मैं कहता हूँ कि कल
यहाँ पे ये दो ऊपर रीटेस्ट लेने के बाद अगर ये अपसाइड खुलता है सीधा, राइट, तो थोड़ा ऊपर जाके अगर ऊपर जाएगा तो मेरा एक टेक प्रॉफिट के मेरे लेवल तैयार है, समझ रहे हो आप। 100 150 पॉइंट्स के बाद मेरे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ मार्केट किधर भी जाए, नीचे जाएगा तो भाई हम पहला टेक प्रॉफिट यहाँ पे लगा देंगे, दूसरा टेक प्रॉफिट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने बुकिंग कर लेंगे, अपने को पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, जो मैं कह रहा था 2 लॉट होते हैं कई बार, और हम चाहेंगे कि दोनों अगर मेरे को दिख रहा है मेरे लेवल्स के हिसाब से कि यहाँ पे बुकिंग कर लेनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे दोनों की बुकिंग कर लूँगा। ऊपर की तरफ से मिलरली मैं यहाँ पे दोनों की बुकिंग कर लूँगा, मेरे को पता है थोड़ा सा नीचे आएगा, करेक्शन आने के बाद फिर उठा लेंगे यार सेकेंड टर्म के लिए, राइट, सेकेंड लॉन्ग रन के लिए। और एक लॉट में अपना होल्ड करके रखूँगा अगर अप साइड पे जाएंगे तो। डाउन साइड का इस टाइम पे थोड़ा मार्केट का डाइसी, लेकिन जिस टाइम पे डाउनवर्ड मूव चल रहे होते हैं तो मैं नीचे में वो 2 लेवल का रखूँगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मेरे अब लेवल निकल गए। अब एक चीज़ बड़ी प्यारी, ठीक है, सबसे प्यारी, ये तो मैंने आपको दिखा दिया देसी लेवल जस्ट बेस्ड अपॉन द आई टेस्ट, और ये सबसे ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, याद रखना। 1 डे के चार्ट पे जाएंगे, फिर 5 मिनट पे आके यार उस पर 30 मिनट्स पे जाके इनफैक्ट आप इसको रिफाइन कर सकते हैं। बट नाउ लेट्स गो बैक टू माई 1 डे चार्ट फॉर अ वाइल। अब ये 1 डे चार्ट पे मैं आपको दोबारा क्यों लाया हूँ, क्योंकि दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपके लिए लगाने वाला हूँ फिब बेस्ड एक्सटेंशन। What is this fib based extension sir? fib based extension क्या होती है? fib based extension, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन एक बहुत अच्छा टूल है। ये हमें बोलता है, इसमें हमने देखो ना, जैसे फिब में अपने ने 2 दिए थे, यहाँ पे अपने 3 पॉइंट करेंगे। मैं कहता हूँ भाई देख निफ्टी मेरे भाई, यहाँ से तू गया यहाँ तक, ठीक है ना, टॉप पॉइंट कहाँ तक, टॉप तक गया, ये यहाँ तक टॉप तक गया, ठीक है। फिर तू वहाँ से आया नीचे यहाँ तक, अरे मेरे ट्रेंड बेस्ड फिब कहाँ गए, उसने वो तीसरा पॉइंट जो है ना वो गलत उठा लिया। सॉरी यार, मैंने लैपटॉप नया लिया है, अभी अभी मेरी ट्रेड सक्सेसफुल हुई थी तो उससे मैंने मैकबुक एयर ख़रीदा है, ठीक है। तो एप्पल में मेरे को थोड़ा सा यूज़ करना नहीं आता। यहाँ से यहाँ पे ले गया वो, डायरेक्ट मेरे को आई थिंक नीचे पटकने की बात करता है, राइट। ये है दोस्तों मेरा फिब बेस्ड एक्सटेंशन जो बना, हा, क्या लेवल्स के साथ सटीक बैठ रहा है। सबसे मजे की बात देखो तो अब इसमें हमने क्या किया है, ये मैंने बोला यहाँ से मार्केट भाई यहाँ तक गई थी ऊपर तक, अब ये ऊपर से यहाँ तक नीचे आई है, अब बता इसके आगे क्या होगा। तो ये मेरे को फिब बेस्ड एक्सटेंशन बोलता है कि भैया ये मार्केट अब नीचे से ऊपर बाउंस बैक मारी है, तो ये इन लेवल्स तक, ये मेरे लेवल्स अप साइड पे निकल के आते रहे, और जो ये 1 है, ये 1 पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। मैंने एक्सटेंड करा है, और ये देखना दिसंबर 1 जनवरी दिसंबर के अराउंड ये निफ्टी, मतलब इस फिब बेस्ड एक्सटेंशन के हिसाब से कहीं ना कहीं अगर मैं रीड करके आपको बोलूँ तो मेरा फिब बेस्ड एक्सटेंशन मेरे को बता रहा है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट मतलब न्यू ईयर्स तक ऑल टाइम हाई के अराउंड निफ्टी अपने आप को छू रहा होगा। कंट्रोल जेड, हाँ। तो इससे हमारे अच्छे लेवल्स बन के निकलते हैं। देखो 255 वाला लेवल फिब बेस्ड एक्सटेंशन भी दे रही है हमको, ठीक है ना। 2650 वाला, ये 25303 वाला, ये तो खैर हमने लिया ही है, ये हमारा बेस हो गया। अब ये इसके आगे का कहानी बता रहा है कि इसके आगे ऊपर अब यहाँ पे जा सकता है, ठीक है ना। और ये तो हो गया गाइज अब रीसेंट चार्ट में, लेकिन ये काम करता है नहीं करता है इसकी पुख्ती क्या है, मैं इसकी आपको पुख्ती कराता हूँ किसी प्रायर पीरियड के टर्म में जाके, ठीक है ना। तब आपको ज़्यादा अच्छा वो बोलोगे कि हाँ भैया मान गए। कहाँ से कहाँ की लेके दी जाए आपको, ट्रेंड बेस्ड फिर वीकली में करते हैं। क्योंकि मैं जो अभी तक अपनी, सही बताऊं तो, जो
और ये तो आपको सिखाने के लिए और सब इस वीडियो के पर्पज से ब्लैंक चार्ट से स्टार्ट किया ना। मैं तो जो ये लास्ट मार्केट इतनी नीचे से उठ के ऊपर गई थी ना भैया, मैं तो अभी भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ। और सच बताऊँ तो आप इस ट्रेंड को भी फॉलो कर लोगे ना, जो ये वाला जो ट्रेंड था, आहा, इससे ऊपर का तो कोई ट्रेंड ही नहीं मिल रहा। सीधा यहाँ से मैं कह रहा हूँ यहाँ से गई मार्केट ये ऊपर तक, फिर वहां से आई मेरी मार्केट ये नीचे तक। इतने पुराने वीकली लेवल्स पे आपके सामने लगाया है, और अब आप देख लो मार्केट आगे चली कैसे। अगर आप ये फिब बेस एक्सटेंशन लेके इस पे लेवल्स लगाते, राइट, आपने पहले ही लगा लिए होते जैसे, तो इस हफ्ते के बाद से अब देखो आप 0.236 का लेवल कहीं ना कहीं यहीं से क्रॉस ओवर मेरे को दिख रहा है। 25117, देखो गाइस, देखो यहाँ से कितने दिन, 1 2 3 4 5 मोर और लेस, ठीक है ना। ये हमारा जो 24494 वाला जो लेवल निकला 0.382 से, फिर मेरा अगला लेवल जो ये यहाँ पे निकल रहा है, फिर से इसमें भी ना राइट में देख तो भाई, मेरे को वैल्यूज़ पसंद है अपने को राइट में, ताकि क्लीन दिखे, ठीक है। 25336, ये बिल्कुल कल का लेवल फिब बेस्ड एक्सटेंशन से ही निकला हुआ है। वाह रे वाह। ये फ़िलहाल के लिए मैं सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस डिलीट कर देता हूँ, बहुत सारी डल गई है, आप लोग को कंफ्यूजन होगी तो। बट या दिस इज़ हाउ बेसिकली हाउ वी गेट लेवल्स। फिब बेस से सबसे पहले एक लेवल्स निकाल दो एक्सटेंशन के बेसिस पे, ठीक है ना। और उसके बाद 5 मिनट्स पे जाके या उसको 1 डे पे जाके चार्ट को जूम आउट करके आई टेस्ट के बेसिस पे, बट ये सारे लेवल्स जो है ना, ये आप देखो कितने अच्छे होल्ड करे। अब मैंने सिर्फ फिब बेस लगा रही है, देखो मैंने सारे इंडिविजुअल जो पहले लगाए थे आई टेस्ट वाले सारे रिमूव कर दिए। 5 मिनट चार्ट पे जंप मार रहा हूँ सीधा 1 वीक से, ठीक है ना। 5 मिनट चार्ट स्ट्रेट फ्रॉम 1 वीक, आ जाओ जी, देख लो जी, कितना पुराना फिब, कितना पुराना फिब एक्सटेंशन कितना पुराना फिब एक्सटेंशन, और लेवल देखो क्या मेंटेन्ड, क्या मेंटेन्ड लेवल है। वाह 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 वाह। तो अभी हम मान सकते हैं 26,200 तक जाएगा। 26,200 की जगह वही जो मैनुअल कहा था, मैनुअल एक रिफाइनमेंट थोड़ी सी करनी पड़ती है। ये 26,200 का लेवल है अब नेक्स्ट, अब समझ रहे हो, इसके लिए मार्केट के लिए हमारे हडल 5 मिनट चार्ट के अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से अब हम लेंगे, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। यही आप पीरियड चेंज कर करके नए नए फिप लगा लगा के पता लगा सकते हो मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ठीक है ना। अब कितना ऊपर कितना नीचे एक दिन के अंदर, वो उसके लिए यूज़ होता है दोस्तों विक्स, ठीक है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे, इंडिया विक्स की। अब इंडिया विक्स के बारे में कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे, वो खैर मैं नेक्स्ट वीकेंड की वीडियो पर बताऊंगा, जिसमें अब हम क्या करा करेंगे दोस्तों। मैंने आपको सेटअप दे दिया है, अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर वीकेंड पे आऊँ, आपको निफ्टी 50 के जो भी उस वीकेंड की क्लोजिंग है सब है उसके बेसिस पे विक्स के, और यही हमारी जो फिब जो है, और जो मेरे आई टेस्ट के बेसिस पे आपको लेवल्स दे दूँ। और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ऊपर की तरफ इस हफ्ते मार्केट में जाएंगी तो मेरे ये टेक प्रॉफिट के लेवल होने चाहिए, नीचे की तरफ जाएगी तो ये मेरे टेक प्रॉफिट के लेवल होने चाहिए, स्टॉप लॉस होने चाहिए। सिमिलरली वो ऊपर के टेक प्रॉफिट अगर मार्केट नीचे की तरफ है, स्टॉप लॉस बन जाते हैं। नीचे के टेक प्रॉफिट अगर मार्केट अपसाइड पे है तो स्टॉप लॉस बन जाते हैं, ठीक है ना। वाइस वर्सा वाली कहानी है, सिंपल सी। तो अब बस अगले बार से मेरा अगले हफ्ते से सिर्फ इतना सा काम हुआ करेगा, मैं आपको विक्स के बेसिस पे बताऊंगा इस हफ्ते मेरे को क्या लगता है मार्केट इतने पॉइंट ऊपर, और ना मेरे को लगता ही नहीं है, वो कैलकुलेटेड चीज़ होगी, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के हिसाब से वो काम कर सकता है नहीं कर सकता है। मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क, सीधी सी बात है। तो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं वैसे ही नहीं देता, क्या दूंगा आपको भैया, गरीब लोग हो, अमीर लोग होते तो मेरी वीडियो क्यों देख रहे होते। एनीवे गाइस, hope so that you like this video, hope so that this is helpful to you,
and if you like it, share it, like it, comment on what do you want to learn. I would try to create चार्ट पैटर्न्स और वो सब जो होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हर वीक कुछ ना कुछ लर्निंग आपको आती रहे। बाकी इसके अलावा सिर्फ अपने वो रखेंगे। एंड प्लीज़ बिलीव मी, बहुत सारे 100 अलग अलग तरीके के ना आपको यूट्यूब पे सेटअप्स दिखेंगे यार। 100 लोग 100 बातें करेंगे भैया, एक फॉलो करो। मैं नहीं कहता तुम ये मेरे फॉलो करो, वैसे तो ना सबसे सॉर्टेड है, सही बता रहा हूँ। क्रॉसओवर्स विल नेवर फेल यू, दीज आर द नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब सॉरी नो प्रॉफिट कह रहा हूँ, मैं भी क्या कहता हूँ, कौन करेगा ये नो लॉस वाली ये जो होती है ना स्ट्रैटेजी, ये वो स्ट्रैटेजी है। अगर आप तीनों इंडिकेटर्स और जो हमारे गोल्डन रूल्स है ये, अब आपको कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, सही 9 बजे सबसे पहले ना आप ये जो मेरी एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना के रख लेना। सुबह 9 बजे सारे के सारे आप पढ़ोगे, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे डेली डेली। पहले के आप 15-20 मिनट तो ऑब्जर्व करो, 9:45 से पहले आप ट्रेड मत लो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। 11 बजे के बाद अराउंड 1 बजे के अराउंड कहीं ना कहीं हमेशा मार्केट में प्रीमियम डीके होता है। तो मैं बोलूँगा कि जो आपकी ट्रेड आपको, मतलब जो आपने ट्रेड प्री 11 AM ली है, वो आप ट्राई करो कि आप 11 AM तक उसको क्लोज कर दो। और सिमिलरली 11 AM के बाद जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, वो आप, मैं प्रेफर करूँगा कि 1 PM के अराउंड क्लोज कर दो, और या उससे पहले 1 PM से, सॉरी पहले, नॉट अराउंड, 1 PM से पहले। एंड देन एनीथिंग दैट्स आफ्टर 1 PM इट्स आइडियली बेस्ट टू क्लोज इट बिफोर 3। बट इसका ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, क्योंकि कई दिन होते हैं आपको लग रहा है कि मार्केट और आगे ही जाएगा, तो आप होल्ड करके रखोगे, बट उसके इसमें एक लॉट तो आप क्लोज कर देना अपना, ठीक है ना, सेमी, बेसिकली सेमी ट्रेड जो आपकी क्लोज हो जानी चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स दी होल एंड वेरी वेरी डिटेल्ड ट्रेडिंग सेटअप। एंड अगर मैं, आई होप मैं कुछ भूला ना हूँ यार, ऐसे वैसे कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं भूला ये इसके। और ना ये चार्ट जो मैंने आपको दिए है और ये आपको सिखाया है अभी इतना सब कुछ इस उसमें, ये वैसे मैं बता दूं, ये स्टॉक पे भी काम करता है। तो स्टॉक के चार्ट्स आप यहाँ पे निफ्टी 50 की जगह ये सेटअप अपना रेडी कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो, राइट। ये एक बार बना लिया, उसके बाद जिस भी स्टॉक का, जिस भी सिक्योरिटी का चार्ट खोलोगे उसमें आप ये देख सकते हो। और वैसे स्टॉक्स और वो सब देखने के लिए और उनके लेवल्स देखने के लिए मैं सिंपल मूविंग एवरेज ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि इन्वेस्टिंग रहती है ना वो, तो अगर कोई आप में से इस प्रिंसिपल्स को इन्वेस्टिंग में यूज़ करना चाहता है तो मत करना। ये ट्रेडिंग का प्रिंसिपल है, इसको ट्रेडिंग के लिए रहने देना। और इफ़ यू स्टिल आर इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग फॉर हाउ टू जज अ चार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, तो मैं बोलूँगा यही ट्रिपल मूविंग एवरेज जो है ना, यही रखना। बस मैं आपको उसमें हिंट इतनी सी दे देता हूँ कि 9, 21, 34 की जगह उसको कर देना 50, 100, 200, और एक्सपोनेंशियल की जगह कर देना सिंपल। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बस मान लो मेरी बात, ठीक है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं पूछा करते। 50, 100, 200 सिंपल एवरेज 1 डे के चार्ट पे, मस्त तुम चार्ट देखो, जब भी वो अपने 50-200 के अराउंड से बाउंस बैक, थोड़ा सा ऐसे लंबे में चार्ट देखो तो मैं समझ में आ जाएगा स्टॉक का पैटर्न, कब उसने ऊपर जाना है। और उसके बाद जब वो तुम्हें ऊपर की तरफ अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में दिखे, अपना 50 के पास मूविंग एवरेज 100 या 50 से बाउंस बैक ले रहा हो, तब वो चार्ट लेने लायक है उस स्टॉक का, ठीक है ना। तो बट एनीवे वो पूरा टॉपिक ही डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, उसको कभी बात के लिए रखते हैं। दिस इज़ द कैगजी स्ट्रेटेजी गाइस। कैसा लगा मेरा मजाक? एंड या हैव अ गुड डे, थैंक यू।